तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या करें? सबसे पहला जो उसे काम करना है ना, सबसे पहले तो मार्केट की नॉलेज लेनी है। सर ये ई कॉमर्स होता क्या है और इस पे कैसे काम करना है? आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करो, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दिखता है, कहीं ना कहीं वो सेल कर रहे हैं। एक छोटा लड़का था, शायद वो 9th या 10th में होगा, तो उसने दिखाया कि वो 50,000 तक उसने कमा लिया एक दिन में। तो क्या ई कॉमर्स सच में इतना बड़ा स्किल है, मतलब इतना बड़ा उसका और है कि वो इतने सारे पैसे कमा सकता है? लेडी है, क्या नाम है वो, आई थिंक बिग बॉस में भी आई थी एक टाइम पे, उनकी रील बड़ी वायरल हुई थी, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, जैस्मिन को। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. केवल इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बिजनेस चल रहा है। एक एक सूट की, एक एक कुर्ती की वैल्यू लगभग 15-20 हजार रुपए। सर अभी आपने बोला ना कि कोई ऐसा फाइंड करो जो अभी नीड है मार्केट में। जैन शिकंजी जैसा ब्रांड जब मार्केट में आया, उन्होंने पहले अपनी एक बोतल लॉन्च की। अंकल चिप्स ने क्या किया, पहले प्लेन साल्टेड निकाला, फिर मसाले वाला निकाला। लेस जैसा चिप्स का इतना बड़ा ब्रांड कैसे शुरू हुआ? मुझे दीपक वाधवा बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन की थी एक पॉडकास्ट के अंदर कि मुकेश अंबानी जी के पास कितना सारा कैपिटल है, वो क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? जिम से आए और जिम में बहुत पैसा है, फिर लाइब्रेरी चलेगा और लाइब्रेरी में बहुत पैसा है। इंसान मुझे नहीं पता कि क्या देखता है, पर वो सबसे पहले पैसा ही देखता है बिजनेस में। मुकेश अंबानी जी के पास कितना पैसा है? बहुत। उनके पास बिजनेस नॉलेज किस लेवल की होगी अकॉर्डिंग टू यू? बहुत तगड़ी नॉलेज होगी। वो एआई से रिलेटेड बिजनेस मॉडल क्यों नहीं बना? एक बिजनेसमैन में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो कुछ ऐसे बिजनेस कि वो घर बैठे ही अपने फ्री टाइम में फोन के थ्रू कर सकें और पैसा अर्न कर सकें। सेलिब्रिटी क्यों बना? ताकि वो बिजनेसमैन बन सके। कपिल शर्मा कनाडा के अंदर कैफे खोलता है। हाँ, सोचो। तो कोई ऐसा बिजनेस जो 2026 में बहुत बूम करने वाला है? 2026 में अगर कोई बिजनेस करेगा, अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ऑनलाइन बिजनेस का क्या स्केल है, वो कितना ग्रोथ करवा सकता है, कितना आपको अर्न करवा सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये पूरी तरीके से वीडियो आपके लिए है, ये पूरी तरीके से पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे साथ है कार्तिक धीमान जी, बिजनेस कोच हैं वो। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ लक्ष्मी जी, कैसे हो आप? मैं भी बढ़िया हूँ सर, और आपसे मिलके और एनर्जेटिक हो गई हूँ। क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके इस पॉडकास्ट शो के अंदर। आई एम जेन्युइनली टू मच ग्रेटफुल आपके शो में आने के लिए। आपके मैंने कुछ प्रीवियस पॉडकास्ट देखी, जेन्युइनली मुझे आपकी क्वेश्चनिंग बड़ी अच्छी लगी कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सर। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है बिजनेस को लेकर के। जैसा आप बोलते हो ना, क्या गजब बोलते हो। 40 दे रहा हूँ, 40 बिजनेस आइडियाज़ दे रहा हूँ और इस 40 में आप जो भी बिजनेस करोगे सुपर हिट जाएगा। तो आज हम कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि 2025 का एंड होने जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि 2025 का एंड होने जा रहा है और कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस में पैसा लगाना है या मुझे बिजनेस करना है, तो वो ऑफलाइन बिजनेस करें या ऑनलाइन बिजनेस करें? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने, पहले ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया लक्ष्मी जी कि एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम है। लोग चाहते हैं 2025 के अंदर कोई बिजनेस करना और ऐसा बिजनेस करना जो आज तक हुआ ना हो। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है धंधे के अंदर, और आपको पता है कि 2025 के महीने ही शेष बचे, महीने बचे ही नहीं है। अब अगर कम महीनों के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा बिजनेस करना है, मैं बता रहा हूँ 1 या 2 बिजनेस मॉडल पे काम करो। देखो ऑफलाइन तो नहीं चलेगा क्योंकि एक ऑफलाइन बिजनेस को सेटअप होने में लक्ष्मी जी मिनिमम 1 साल लगता है। प्रॉब्लम ये है, अब 1 साल किसी धंधे को सेटअप होने में लगा, उसके बाद गारंटी नहीं है प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। yes. और ऑनलाइन की सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे ये लगती है, पहले दिन से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है अगर अच्छे से पहले दिन से। एग्जैक्टली डे 1 से। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, मैं कह रहा हूँ डे 1 से ना सही 1 हफ्ते में, 1 महीने में शुरू हो जाएगा प्रॉफिट, और अच्छा खासा शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस किया, आज 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे हैं पहले ही महीने। अरे वाह। तो कौन सा बिजनेस है मैं आपको बता देता हूँ 2025 में। पहले बिजनेस आइडिया का नाम है इंपोर्ट एंड रीसेलिंग बिजनेस। बहुत ही प्यारा मॉडल है। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, जिस आदमी के पास मैं कह रहा हूँ ज्यादा तगड़ी मशीन लेने का बजट नहीं है, कोई फैक्ट्री लगाने का बजट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 2 चीज चाहिए लक्ष्मी जी। पहला लैपटॉप, एक मोबाइल। अरे वाह। अगर ये दोनों चीज है, क्या करना है मैं बताता हूँ। इंपोर्ट एंड रीसेलिंग क्या होता है, मतलब दूसरे देश से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है और अपने में बेचना है। अच्छा, ये बहुत प्यारा बिजनेस है, मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप अमेज़न के ऊपर देखो कितने सारे प्रोडक्ट दिखते हैं। हाँ जी सर। वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रही है, वो बाहर हो रही है, अदर कंट्री में हो रही है। सो इंपोर्ट एंड रीसेलिंग बहुत प्यारा बिजनेस है। अब सवाल ये आता है कि सर दूसरे देश से क्या प्रोडक्ट लाए, हमें तो प्रोडक्ट ही नहीं पता, और जाए कैसे, हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं बन रहा, इतना पैसा तो है ही नहीं। सो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कुछ वेबसाइट आज भी ऐसी है
जिनसे आप मंगा सकते हो प्रोडक्ट। जैसे alibaba.com है, बहुत ही प्यारी वेबसाइट है। उस पे जितने भी अदर देशों के प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट करते हैं, डॉलर के हिसाब से मिलता है। 60 रुपये, सॉरी 7 का डॉलर हो गया, 8 का डॉलर हो गया, मतलब इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलता है। मान के चलो आपने 10 प्रोडक्ट देख लिए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो आप मार्केट में लेके आ गए, उनको आप अमेजोन पे लिस्ट करो, अपनी वेबसाइट बना के बेचो, इंस्टाग्राम के थ्रू बेचो, कहीं भी बेचो, बिकेगा। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या करें? इस्टेब्लिश करें खुद को, मतलब जो ये आप बता रहे हो कि आप सामान मंगा सकते हो, अलीबाबा से मंगा सकते हो, तो इसका हम पूरा रोड मैप देते हैं अपने व्यूवर्स को। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि उसके सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मतलब आप पेड कंटेंट ही निकलवाना चाह रहे हो हमारा? बिल्कुल चलो मैं बताता हूँ। अगर कोई A to Z पूरा बिजनेस करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसे डे 1 से क्या करना है? हाँ। सबसे पहला जो उसे काम करना है ना, सबसे पहले तो मार्केट की नॉलेज लेनी है। मार्केट डिमांड किस चीज़ की है? आज भी इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड है। सबसे टॉप इंडस्ट्री क्या है जिसकी डिमांड है? होम एंड डेकोर की। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। छोटी सी चीजें दिखने वाली वो कहीं कहीं 1000 की बिक जाती है, और कॉस्ट कितनी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की? 200-250 रुपए। तो सबसे बेटर चीज़ क्या है कि होम डेकोर की लाइन के अंदर आ जाओ। इंडस्ट्री बड़ी पॉपुलर है, डिमांड है। अब डिमांड कैसे चेक की जाती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब डिमांड चेक करने के मैं आपको कुछ बताता हूँ। गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर लो, इससे बड़ी चीज़ क्या लगेगी? आप अमेजोन के ऊपर देखिए कि टॉप में कौन से प्रोडक्ट रैंक कर रहा है आज की डेट में। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में लोगों को चाहिए क्या। सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ी सी ब्रांड अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और ये हमें एक बार पता चल गया, मार्केट डिमांड पता चल गया, बिना मार्केट डिमांड के कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है चलो ये प्रोडक्ट बेचेंगे, ऐसे नहीं होता। मार्केट डिमांड चेक करनी है। जब मार्केट डिमांड पूरी हो जाए, दूसरा काम क्या करना है? खुद की वेबसाइट के साथ बेचो। अमेजोन पे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आएगी शुरू के लेवल पे, क्योंकि आपको सेलर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और मतलब कॉस्ट आ जाएगी काफ़ी। सबसे इजी तरीका है खुद की वेबसाइट बनाओ। खुद की वेबसाइट वेबसाइट बना के बेचो, सबसे बेस्ट है। ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप हो जाएगा पूरा ऑटोमेटिकली। मतलब प्रोडक्ट आपका अलीबाबा से आ गया, आपने मान के चलो ज़्यादा नहीं 500 पीस मंगा लिए, आपने मुश्किल से 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगाई, 25,000 रुपये की लगाई, आपके पास आ गए। अब आपको उसकी मार्केटिंग करनी है। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो, वेबसाइट के थ्रू बेचो, सिंपल काम है। पहला काम क्या? मार्केट डिमांड की पता करी। दूसरा काम किया, वेबसाइट बनवाई। जब प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया, फिर हमने क्या किया? उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की सोशल मीडिया पे। और जब ये सारी चीज़ होगी, 90 दिन तक मार्केटिंग कर लो। मैं कहता हूँ 90 दिनों तक अपने बिजनेस की वीडियो कोई भी बना लेगा ना, तो उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। ये रूल है। तो ये 3-4 स्टेप फॉलो कर ले, धंधा सेटअप हो जाएगा आराम से। आपने ई कॉमर्स की बात करी सर, ये ई कॉमर्स होता क्या है और इस पे कैसे काम करना है? देखिए, ये भी बताइए। ई कॉमर्स एक्चुअल में क्या होता है लक्ष्मी जी, मैं आपको बताता हूँ। ई कॉमर्स वो होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दिखता है, कहीं ना कहीं वो सेल कर रहे हैं अपने। तो आप अपने प्रोडक्ट को अगर अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अमेजोन के थ्रू कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स कर रहे हो कहीं ना कहीं। ई कॉमर्स बिजनेस का पार्ट होता है वो। सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन, आज मेरे सामने अगर मोबाइल रखा है, पानी की बोतल रखी है, अगर इस तरीके के प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है हमारा। तो बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है। इसकी खास बात पता क्या है? ये इकलौता ऐसा मॉडल है जिसके अंदर एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। आप देखो, अगर आज मुझे किताबें बेचनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑफलाइन में मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान या तो रेंट पे लूंगा या खरीदूंगा। अब अगर मुझे दुकान खरीदनी है, मुझे लाखों रुपए चाहिए, और अगर रेंट पे भी लेनी है तब भी लाखों रुपए चाहिए। दोनों के केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट, चलो उसको मैंने खरीद भी ली, डेकोरेट भी कराना पड़ेगा, अच्छी दिखानी भी पड़ेगी, चलो 1 लाख रुपए मैंने उसमें भी लगा दिया। तीसरा काम, उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। 1 लाख रुपए चलो मार्केटिंग में लगा दिया। लोग तो इतने भी नहीं लगाते आजकल। करोड़ों का शोरूम खोल लेंगे, मार्केटिंग के नाम पे 1000 रुपए नहीं लगाते, और बाद में रोते हैं सर धंधा नहीं हो रहा। सो मैं कह रहा हूँ कि इतने लाखों रुपए लगाने के बाद, और जब प्रॉफिट की बात आती है, पता चल रहा है दिन का 500 रुपए भी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ एक 10,000 की वेबसाइट बनवाओ, ई कॉमर्स, अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करो, सोशल मीडिया पे फ्री में मार्केटिंग करो, कंटेंट के थ्रू। पेड भी जाने की जरूरत नहीं है शुरू में। मैं कह रहा हूँ 90 दिन तक कर लो, 3 महीनों में मुझे कहोगे सर आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज इन ए मंथ। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है लक्ष्मी जी? लोगों को है ना, बिजनेस करने में मज़ा नहीं आता, बिजनेसमैन खुद को दिखाने में मज़ा आता है। हाँ। प्रॉब्लम ये है, हमारे इंडिया का आदमी बिजनेस नहीं करना चाहता, उसको बिजनेसमैन दिखना है, मैं बिजनेसमैन।
वो सबसे पहले क्या कराएगा? मैं कह रहा हूँ, मैं कोई धंधा सेटअप करता हूँ, मैं सोचता हूँ डे 1 से प्रॉफिट कैसे आएगा। हाँ। दूसरा आदमी क्या सोचता है? मैं एक बड़ी सी कुर्सी लगवाऊँ अपने लिए लेदर वाली, और मैं वहां बैठा रहूं राजा की तरह, 4 स्टाफ वाले लगा लूं जो झाड़ू भी मारता रहे, मेरा काम भी करता रहे, मेरा पीए का भी काम करे। कहीं ना कहीं वो केवल लोगों को दिखाना चाहता है हमें बिजनेसमैन। 1 लाख रुपए का शोरूम के ऊपर बोर्ड लगा देगा लाइट वाला, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है ना, 10,000 रुपए नहीं निकलते मार्केटिंग के लिए। ये प्रॉब्लम है। जब खुद के ऊपर सीखने की बात आती है ना, कि धंधा सीखना है, नहीं निकलते लोगों के। और फिर कहते हैं 20 साल हो गए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसे नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली आजकल के बिजनेसमैन की, जो सोल्व करनी पड़ेगी। आज नहीं करेगा कोई, कल करेगा। और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रहा है, चलो बिजनेस भी सेटअप कर लिए, स्टाफ मेंटेन नहीं होता लोगों से। हाँ, स्टाफ की सबसे ये बड़ी problem। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टाफ मेंटेन ही नहीं हो पाता। मैं बताता हूँ रीजन क्या। एक्चुअल में है ना, छोटे स्टाफ मेंबर की भी वैल्यू नहीं करते। मैं बिजनेसमैन को हमेशा यही कहता हूं, अगर आपको अपने छोटे से स्टाफ मेंबर की भी वैल्यू नहीं पता ना, जो आपके ऑफिस में झाड़ू मारता है ना, भले ही वो 15 मिनट का काम है उसका, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं है ना, खत्म हो जाओगे। एक मैं बड़ी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी कहानी है एक्चुअली में। मैं रामायण काल में चलता हूँ कहीं ना कहीं। रामायण काल में क्या हुआ था, जब राम सेतु बन रहा था ना, तो राम सेतु के टाइम पे राम जी ने कहा राम सेतु बनाना है। अब सब लोग डर गए, कैसे बनाए, समुद्र के अंदर राम सेतु। राम जी को कहा कैसे बन जाएगा सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सारे वानर घबरा गए। अब जब सब लोग घबरा रहे थे, हनुमान जी भी डाउट में थे, बनेगा कैसे। हाँ। पहली बार, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार हो रहा है। हाँ। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा वानर आया, छोटा सा बंदर आया, और उसने क्या किया कि इतना बड़ा सा पत्थर लेके आया अपने साथ। उठ नहीं रहा वो उससे, पत्थर लेके आया, राम जी को कहने लगा बताओ कहाँ लगाना है। राम जी कहने लगे क्या बात है, मतलब इतना छोटा सा वानर, इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई, इतने वानर की हिम्मत नहीं हुई, इसने हिम्मत दिखाई, ये लेके आया। सब लोग उस पर हंसने लगे, जितने भी वानर थे। हनुमान जी भी कहने लगे अरे भाई इसे पीछे रखो ना, ये कहाँ गया। ठीक है, कोई नहीं। राम जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर सब लोगों को समझाया, तो सब वानर ने क्या किया, राम सेतु बनाना शुरू किया। अब वो छोटा सा बंदर साइड में खड़ा था, अपना पत्थर लेके खड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं। राम सेतु बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया। एंड में क्या हुआ, राम सेतु बनने में इतनी सी जगह बच गई लक्ष्मी जी। अब इतनी सी जगह जब बची, अब उस साइज का पत्थर ही नहीं मिला, क्योंकि सारे पत्थर लग चुके थे राम सेतु के लिए। तो तब उन्होंने देखा कि वो छोटा सा वानर वो पत्थर लेके खड़ा है, और अगर वो पत्थर ना लगता वो राम सेतु कभी स्ट्रोंग नहीं बनता। कहीं ना कहीं उस दिन राम जी ने वो मैसेज दिया था कि भाई साहब, कि अगर कोई भी आपका स्टाफ है, कोई भी टीम मेंबर है, आपकी लीडरशिप की टीम का अगर कोई पार्ट है, चाहे उसका छोटा सा रोल है, अगर वो उससे निकाल दोगे ना अपनी टीम से, कंपनी से, खत्म हो जाएगा। राम सेतु उस छोटे से पत्थर के बिना कभी नहीं बना। और इसीलिए कोई भी धंधा, आपकी टीम में अगर कोई झाड़ू मारने वाला है ना, अगर आप उसे निकाल दो, मैं कह रहा हूँ 4 दिन देख लो, गंदा ऑफिस लगेगा। आप चाहे करोड़ों रुपए लगा लो उसके अंदर, मैं कह रहा हूँ जैगवार के प्रोडक्ट्स लगा लो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो गंदा है, वो क्लीन नहीं है, वो बेकार दिखेगा। छोटे से छोटे एम्प्लॉय की भी वैल्यू करनी पड़ती है। जिस दिन हो जाती है उस दिन लोग एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। सर, ये जो वैल्यू की बात कर रहे हो, बट हमने ये भी देखा है कि हमने बहुत वैल्यू दिया, बहुत प्यार दिया, उनको बहुत प्यार से रखा, फिर भी वो लोग जैसे उनको कुछ बेटर चीज़ मिलती है, बेटर और जगह जॉब की रिक्वायरमेंट आती है उनके पास, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये भी देखा है। तो सिर्फ ये प्यार का ही सीन है कि रिस्पेक्ट देंगे तो ही रुकेगी, या कुछ और भी है इसके पीछे का लॉजिक? मेरा मानना क्या है लक्ष्मी जी, की वैल्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाँ। देखो काफी तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं, हर आदमी अच्छा नहीं होता, ऑब्वियसली बात है। मतलब कुछ लोग पैसे को देख के आ रहे हैं, कुछ लोग वैल्यूज को देख के आ रहे हैं। आप देखो ना, पुराने टाइम में क्या होता था, लोग 40-40 साल नौकरी कर लेते थे। हाँ। आप किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, वो कहेंगे ये लड़का हमारे यहाँ काम कर रहा है, 25 साल हो गए। सोचो 25 साल कोई आदमी एक ही दुकान पे काम कर रहा है, उसका मन नहीं किया होगा, उसको ऑफर नहीं मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको जो वहाँ वैल्यू मिल रही है ना, वो पैसों से कहीं बड़ी है, उसको ये चीज़ पता है। अब बात सबसे बड़ी आती है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन आ रही है, वो वैल्यूज़ वगैरह नहीं देखती। उनको चाहिए कहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ कोई भी बिजनेसमैन हो, अपने एम्प्लॉय को एक तो विजन दो। जिस दिन आपने विजन देना शुरू कर दिया, मेरी टीम को हमेशा पता है कि मैं क्या, जिस दिन मैंने 500 करोड़ कमाया, मैं क्या आप 50 करोड़ के मालिक होंगे। ये रूल पता है उन्हें कि जितना मैं कमाऊंगा उतना तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसका 50%, 25% आप कमाओगे ही कमाओगे। दिस इज द मेन थिंग। जब वो टीम को विजन क्लियर होता है ना, टीम आपके साथ एंड तक टिकी रहती है। और लक्ष्मी जी देखो, इंटेंशन मैटर करती है, सच बताऊं। अब कोई अगर गल्ले पे बैठा लाला जी पूरा दिन अपने लड़कों पे चिल्ला रहा है,
तू ये काम ठीक से नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। चाहे मैं भी वहाँ काम कर रहा हूँ ना, मैं भी छोड़ के भाग जाऊंगा। लोगों को इज्जत देनी नहीं आती, लोग एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझते हैं। जिस दिन वो एम्प्लॉय को इंसान समझना शुरू कर दोगे ना, उस दिन कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। दिस इज द मेन थिंग। आपने कहा कि उनको विजन दो। बिल्कुल, अगर उनको विजन देंगे तो वो आपके पास भी टिकेंगे और उनको ये दिखेगा कि आपके पास रह के उनकी ग्रोथ अच्छी है। एग्जैक्टली ये जरूरी है। देखो पैसा तो देना ही देना है, लेकिन पैसों से बड़ी चीज क्या होती है? रिस्पेक्ट और विजन। दो चीज है, रिस्पेक्ट और विजन। जब आपने अपने एम्प्लॉय को देना शुरू कर दिया, वो कहीं नहीं जाएगा। आप देखो ना, नए नए स्टार्टअप खुलते हैं, वो सैलरी पे तक नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता देने के लिए। लोग कैसे 5 साल किसी एक ऐसी कंपनी में काम करने को तैयार हो जाता है एज एन इंटर्न, कि जहां सैलरी तक नहीं मिल रही। और यहाँ ऐसा मिल रहा है 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, अगले महीने वो छोड़ के जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो बात होगी ना जो पैसों से बड़ी है। सर वापस हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि मेरा मेनली फोकस है ई कॉमर्स को लेकर के। ठीक है। तो अभी ना मैं एक दिन ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, इंस्टाग्राम देख रही थी, तो उसमें एक छोटा लड़का था, शायद वो 9th या 10th में होगा। अच्छा। वो आया, उसने ऐसा शॉर्ट वीडियोस आते हैं ना, तो कह रहा चलो दोस्तों मैं स्कूल से आ गया हूँ, अभी देखते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कितने आए हैं। अच्छा। और फिर मैं ऑर्डर्स वो चेक करता है, फिर कहता है चलो इन ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए लगाते हैं। फिर उसने डिलीवरी बॉय बुलाया, उनको दे दिया, और फिर वो आराम से बैठ के कहता है चलो अब दोस्तों मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। और उसने फिर शाम में आया तो उसने कहा चलो आज देखते हैं कि आज हमने कितना कमाया। तो उसने दिखाया कि वो 50,000 तक उसने कमा लिया एक दिन में। तो क्या ई कॉमर्स सच में इतना बड़ा स्किल है, मतलब इतना बड़ा उसका ऑरा है कि वो इतने सारे पैसे कमा सकता है? बिल्कुल, ये रियलिटी है। मैं आपको पोटेंशियल बताता हूँ। मैं अभी एक रील देख रहा था, वीबा के जो फाउंडर है, वीबा सोस जो है उनके फाउंडर, उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन कही कि ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो 300 करोड़ से ज्यादा का नहीं बन सकता। ये रियलिटी है, फैक्ट है। अगर आपको हजारों करोड़ का ब्रांड बनाना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में घुसना पड़ेगा। ये गेम है। लेकिन सवाल ये आता है, जब आपको कमाना ही 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ है, तो दिक्कत क्या है ई कॉमर्स में? अगर आपको बड़ा ब्रांड बनाना, हजारों करोड़ का बनाना है, मैं कह रहा हूँ वो ई कॉमर्स से नहीं बनेगा, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है। नहीं सर, मैं तो मतलब इस चीज़ में हुई कि लोग बाग 9th 10th 11th 12th कॉलेज तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वो बच्चा खुद अर्न कर रहा है। तो जो हमारे यूथ है जो भटके हुए हैं अभी भी, या ये कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, हमारे पास तो कुछ जॉब नहीं है, तो उनके लिए भी तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। तो आप उनको एक बार गाइड करो कि किस तरीके से वो अपना ई कॉमर्स में, जब इतना छोटा बच्चा कमा रहा है ये सारी चीज़ें करके, तो वो भी तो ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लक्ष्मी जी, प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारे यूथ को आधे से ज़्यादा को तो करना ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। लेकिन जो करना चाहते हैं ना, उनको पता है। जैसे आपने उस लड़के की स्टोरी बताई, उसको पता है कि स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है, मार्केट में बेचना क्या है, डिमांड किस चीज़ की है। दूसरी चीज़ है, मुझे प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहाँ मैं बेच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका बजट नहीं है ना वेबसाइट बनाने का, भाड़ में जाने दो, बनानी नहीं है वेबसाइट। इंस्टाग्राम पे देखो ना, बेचो, क्या दिक्कत है। एक लेडी है, क्या नाम है वो, आई थिंक बिग बॉस में भी आई थी एक टाइम पे, उनकी रील बड़ी वायरल हुई थी, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, जैस्मिन कौर, याद है आपको? तो वो क्या लेडीज सूट सेल करती थी, वो कुर्ती सेल करती थी कहीं ना कहीं। कोई वेबसाइट नहीं है, केवल इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बिजनेस चल रहा है, और लाखों का बिजनेस चल रहा है। एक एक सूट की, एक एक कुर्ती की वैल्यू लगभग 15-20 हज़ार रुपए। जस्ट इमेजिन, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू कर लिया। तो लोग मिथ बना देते हैं कि मुझे वेबसाइट चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया ना बॉस, क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, बस एक काम कर लेना, उसको व्हाट्सएप के थ्रू बेचना शुरू कर दो। दिक्कत क्या है? मेरे तो 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट में व्हाट्सएप के थ्रू सेल किए मैंने अपने, 80% से ज़्यादा। मैंने जब अपनी ई बुक लॉन्च की, 50 बिजनेस आइडियाज ई बुक, वो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू सेल की, और बहुत इजी तरीके से रहा, कोई दिक्कत ही नहीं आई। और मैं कहता हूँ करने वाला रास्ता निकाल लेता है लक्ष्मी जी, और ना करने वाला बहाना। ये फैक्ट है, ये होना ही हमेशा है। तो ई कॉमर्स अगर किसी को करना है, प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लो, प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, वेबसाइट का बजट है बनवा लो, नहीं है व्हाट्सएप पे बेचना शुरू कर दो। तीसरा, कंटेंट। लोग कंटेंट की पावर को हल्के में ले लेते हैं। ई कॉमर्स में अगर धंधा करना, मार्केटिंग का सबसे प्यारा फॉर्मूला है। मैं जानता हूँ, एक पर्सन से मैं मिला, उनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ बिजनेस कोचिंग के लिए, एंड वो होम एंड डेकोर की आइटम सेल करता है ई कॉमर्स पे। तो उनको मैंने रील बताई, कुछ स्क्रिप्ट मैंने उनको दी। मैं अपनी कोचिंग में क्या करता हूँ ना, मैं पूरी स्क्रिप्ट तक बना के देता हूँ कि आपको क्या रील बनानी है। उनकी 5वीं रील वायरल हो गई। आप जानते हो उनको एक रील से कितना बिजनेस आया?
ओनली 1 रील। उसको बनाने में एक पैसा नहीं लगा, केवल मोबाइल से शूट करी, लेकिन उससे उनको 35 लाख रुपए का बिजनेस आया। अरे वाह। 35 लाख रुपीज, नया ब्रांड है। और लोग कहते हैं सर हमने मार्केटिंग में करोड़ों रुपए लगा दिए। गेम बॉस ये है कि मार्केटिंग के लिए इंस्टा यूज करो, प्रोडक्ट फाइनलाइज करो, वेबसाइट बनानी है बनाओ, प्लेटफॉर्म रेडी करो, बेचना शुरू करो। जरूरी है एक ही प्रोडक्ट रखें ई कॉमर्स में? जरूरी है कि एक ही शुरुआत प्रोडक्ट एक से रखें? करनी पड़ती है। जब हम ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली लक्ष्मी जी, लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें 10 प्रोडक्ट चाहिए, 20 चाहिए या एक चाहिए। मैं कहता हूँ पहले एक पे फोकस करो। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द हीरो प्रोडक्ट। आपका हीरो प्रोडक्ट क्या है जो मार्केट में बिकेगा? जब मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, लोग भटक जाते हैं एक्चुअली। अच्छा। दिस इज द मेन थिंग। आप देखो कि जितनी भी बड़ी कंपनी शुरू हुई ना, वो 1 या 2 प्रोडक्ट पे हुई। बाद में वैराइटीज आनी शुरू हो जाती है हमेशा। जैन शिकंजी जैसा ब्रांड जब मार्केट में आया, उन्होंने पहले अपनी एक बोतल लॉन्च की, फिर उसके वेरिएंट निकालने शुरू किए, नए नए फ्लेवर्स निकालने शुरू किए। लेस जैसा चिप्स का इतना बड़ा ब्रांड कैसे शुरू हुआ? एक फ्लेवर लॉन्च किया था, फिर मल्टीपल निकाला। अंकल चिप्स ने क्या किया? पहले प्लेन साल्टेड निकाला, फिर मसाले वाला निकाला। तो पहले एक सिंगल वन, पूरी एनर्जी एक प्रोडक्ट पे लगा दो, पूरी एनर्जी एक बिजनेस में लगा दो, पूरी एनर्जी एक धंधे में लगा दो। जब सारी एनर्जी एक प्रोडक्ट में लग जाएगी ना, वो ऐसा प्रोडक्ट बन के निकलेगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। जब हम 10 जगह हमारी एनर्जी होती है ना, हमारे अंदर एक हैबिट एक्चुअली कि हम सोचते हैं वी आर मल्टीटास्कर। हमें लगता है मल्टीटास्कर है, एक्चुअल में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो आदमी सब जगह ध्यान लगाता है ना, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ व्हेन यू फोकस ऑन वन थिंग यू विल अचीव एवरीथिंग, बट व्हेन यू फोकस ऑन एवरीथिंग यू विल अचीव नथिंग। नियम है। तो जैसे आपने एक प्रोडक्ट बोला, तो ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट उसी का हो, या वो मार्केट से जैसे उसने परचेज़ किया और फिर उसने सेल आउट करना शुरू किया? जैसे अपने दिल्ली में तो चांदनी चौक वगैरह हैं, मैंने ये भी काफ़ी देखा है कि लोग वहाँ से माल उठाते हैं और अपना प्रिंट वगैरह करवाते हैं और फिर उसको भी सेल आउट करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है। खुद का प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअल में। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन शुरुआत में नहीं करनी। आप मार्केट से प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूँ चांदनी चौक ले लो, सरोजनी नगर ले लो, आपकी गांधीनगर मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली मसालों के बिजनेस के अंदर। तो मतलब ऐसी बहुत जगह है, आपको वहाँ हर वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपको केवल उसको ऑनलाइन लेके आना है। आज भी सोचने, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल बता दूँ आज आपकी ऑडियंस को क्या है। अगर कोई बिजनेस मॉडल फाइंड आउट करना है ना, और कुछ अलग करना है, मैं बता देता हूँ। एक चीज़ करो, ऐसी चीज़ फाइंड आउट करो जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर आज अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसी चीज़ फाइंड आउट करो जो ऑनलाइन नहीं है, उसको ऑनलाइन लेके आओ। जैसे क्या था पहले, पहले रेस्टोरेंट इतने ऑनलाइन नहीं थे, आज रेस्टोरेंट के ऑर्डर हो रहे हैं जोमेटो के थ्रू। तो पहले क्या था, टैक्सी का बिजनेस नहीं था, तो आज आप देख लो टैक्सी का है। मतलब सोच के देखो, एक बच्चा जो 20-22 साल का है, जो ट्रिप पे जा रहा है लक्ष्मी जी, और ट्रिप पे जाते जाते उसकी ड्राइवर के साथ बहस हो जाती है और ड्राइवर उसको बीच में उतार देता है रास्ते में। वो बड़ा परेशान होता है, वो दूसरा ड्राइवर ढूंढने की कोशिश करता है, उसे मिलती नहीं। और लेकिन जब वो किसी तरीके से ट्रिप के बाद घर पहुंचता है, वो ओला बिल्ड कर देता है। सही बात है। यही तो गेम है। मैं कह रहा हूँ आपको बिजनेस ऐसे बिल्ड नहीं होगा आपने सोचा बन गया। आपको एक रीजन मिलेगा ना जिस दिन, उस दिन अगले ही दिन सेटअप हो जाएगा बिजनेस। मैं बिजनेस कोच कैसे बना, एक्चुअल में मेन चीज़ यही है। जब मैं लोगों के मैसेज देखता था ना पूरा दिन कि सर मुझे नॉलेज ही नहीं है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पैसा बहुत लगा लिया, कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि मैं क्या लोगों को ज़रूरत तो है, तो उतरना पड़ेगा बाजार में, तब जाके वी आर हियर। सर अभी आपने बोला ना कि कोई ऐसा फाइंड करो जो अभी नीड है मार्केट में। अभी जैप्टो को देख लेते हैं। वो जब स्टार्टिंग में आया था तो उसका जो प्रमोशन हुआ भी था, वो इसको लेकर के था कि चार्जर भूल गया मैं तो वो चार्जर लेके आ रहा है जैप्टो वाला बस 10 मिनट में। तो ये बहुत नया था कि मतलब हाँ सच में कॉमन है ये चीज़ कि हम कहीं जाते हैं और हम चार्जर भूल जाते हैं, दवाइयाँ मेडिसिन भूल जाते हैं जी। तो उन्होंने फाइंड किया और वो बिजनेस अच्छा चल भी रहा है, जैप्टो इतना अच्छा कर भी रहा है काम। तो हाँ, अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा फाइंड कर सकते हो। जबरदस्त प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, मेन प्रोडक्ट एक्चुअली। और इसकी भी टेंशन लेनी नहीं है, अगर आपको नहीं हो रहा, अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो, इतना नहीं चल रहा, तो जो मार्केट में अभी की नीड है
वो चीज़ भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी। मैं कह रहा हूँ दिमाग ही मत लगाओ सबसे मैं कह रहा हूँ अगर दिमाग नहीं लगाना ना कोई दिक्कत नहीं है। अमेजोन पे देखो टॉप प्रोडक्ट क्या बिक रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे देखो क्या वही टॉप प्रोडक्ट बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं। तीनों चारों वेबसाइट का जब डाटा निकाल लोगे ना आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कि क्या चीज़ें मार्केट के अंदर हो रही है। तो सर इसका प्राइस कैसे सेट करना है? ई कॉमर्स में अगर हम कोई प्रोडक्ट लगाने वाले इसका प्राइसिंग हम किस तरीके से रखें? जैसे अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो अगर हम इस पे देखते हैं ना तो जो अमेज़ॉन पे होता है उसका अलग प्राइस होता है, मीशो पे जो होता है उसका बहुत अलग प्राइस होता है, मिंत्रा पे अलग होता है। तो ये कैसे डिसाइड करे अगर कोई ये बिजनेस कर रहा है तो कैसे प्राइस कैसे डिसाइड करे? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है लक्ष्मी जी और लोगों को पता भी होना चाहिए। लोग क्या कर लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाया और उसका प्राइस रख दिया 1999। हाँ। फिर कहते हैं सेल नहीं आ रही। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कुछ सेगमेंट होते हैं। एक होता है लो सेगमेंट। लो सेगमेंट में क्या है कि अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वालों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका जो प्राइस है वो 500 रुपए से कम होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, 500 रुपए से कम का अगर प्राइस है तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मीडियम उस पे आओ सेगमेंट में तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए 1500 रुपए तक मैक्सिमम। ठीक है, इसमें मार्केटिंग भी अच्छी खासी लगेगी। ठीक है, ये स्पेशली टीयर 3 सिटीज के लिए नहीं है, टीयर 1 और टीयर 2 के लिए है। फिर एक तीसरा सेगमेंट और आता है जो प्रीमियम सेगमेंट है जिसकी स्टार्टिंग ही 2000 रुपए से होती है और वो कितने तक ही चला जाता है 20,000 50,000 कहीं ना कहीं, वो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आता है। तो आपको पहले फाइंड आउट करना है आप किस सिटी से आते हो। आप टीयर सिटी से आते हो, आप टीयर 2 से आते हो, टीयर 1 से आते हो। मैं बताता हूँ मैं आता था टीयर 2 टीयर 3 सिटी से, तो मुझे पता था मेरी ऑडियंस कैसी है, वी नो वेरी वेल कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमने जितना भी अपना बिजनेस बिल्ड किया वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में किया। मैं कह रहा हूँ अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना आपको यही बनाना पड़ेगा। टीयर 1 में अगर टारगेट करो, प्रीमियम सेगमेंट में उतर रहे हो, क्वालिटी मैटर करती है धंधा बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या क्वांटिटी मैटर करती है। गेम दूसरा है टीयर 2 टीयर में, मास लेवल पे खेलना पड़ेगा। पार्ले जी देखो, आज पार्ले जी को हम जानते कैसे हैं, टीयर 2 टीयर से पूरे भारत में। मैं कह रहा हूँ आपका बिजनेस उस दिन बड़ा हो जाएगा लक्ष्मी जी जिस दिन पूरे देश का हर एज ग्रुप का आदमी आपका प्रोडक्ट खरीद रहा होगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई लेडीज हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई जॉब जाता हुआ आदमी हो, चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो, कोई भी एज ग्रुप का आदमी हो, वो अगर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, हर घर के अंदर आपका प्रोडक्ट जा रहा है, मैं मानता हूँ तब आपका बिजनेस कामयाब हो जाएगा। दिस इज द मेन थिंग। सर जब हम ई कॉमर्स करते हैं तो ज़रूरी है कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मल्टीपल जगह जाओ। जैसे मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सभी पे रजिस्टर करना चाहिए हमें? व्हेन यू हैव कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट, जब आपके पास कैपेसिटी है ना प्रोडक्ट भेजने की, अब मान के चलो मैं बना ही 5000 पा रहा हूँ, मैं भेज ही 5000 पा रहा हूँ, और मैं एक जगह से मुश्किल से 3-4 हजार प्रोडक्ट भेज रहा हूँ कहीं ना कहीं, मतलब 500,000 भेजने की मेरी कैपेसिटी है। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते ही मुझे पता है 5000 ऑर्डर हो आ जाएंगे, तो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो पहले तो ये देखना चाहिए हमारी कैपेसिटी है या नहीं है। अगर कैपेसिटी है फिर तो हर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ई कॉमर्स करने के कोई नुकसान भी है? बिल्कुल है। क्या ई है? कॉमर्स का सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपका जो ध्यान है ना वो एक्चुअली ई कॉमर्स के अंदर ही जाएगा, आप कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर पाओगे। पहला नुकसान, जो ई कॉमर्स कर लेता है ना उसको पूरी दुनिया पागल लगती है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। वो सोचता है कि यार ई कॉमर्स में ही है जो है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ ई कॉमर्स वाले, मैं मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो कह रहे पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग देखो 4 घंटे काम किया अपना। मैं कहता है ट्रेडर बेवकूफ़ है, जो फैक्ट्री लगा के बैठा है वो बेवकूफ़ है। ये तो इतना तक कह देते हैं मुकेश अंबानी क्या पैसा कमा रहा हो, मतलब इस लेवल पे लोग सोच लेते हैं। कमाल की बात है ई कॉमर्स में। तो ईगोस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि वो जो कर रहा है बढ़िया है, उनको टाइम फ्रीडम तो मिलती है एक्चुअली, लेकिन शुरुआत में बिगिनर को नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा नुकसान है एक्चुअली, कि बिगनर को टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगी। जो आपने रील वाली बात कही थी ना कि वो कॉलेज भी जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, वो मीडियम लेवल पे होगा। लेकिन जो शुरू के लेवल पे कर रहा है ना, इट्स ए 24 आवर्स जॉब। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, पार्ट टाइम में नहीं हो पाएगी। अगर नौकरी के साथ आप करना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट होते हुए करना चाह रहे हो, नहीं कर पाओगे शुरू में। 1-2 महीना तो कम से कम सीखने में देना पड़ेगा, चीज़ों को समझने में देना पड़ेगा। बैकएंड पे अब एक बात बताओ, किसी का बजट नहीं है, कोई टीम नहीं बिठा सकता। ऑर्डर आ गया दोपहर के 12 बजे और वो कॉलेज में है, ऑर्डर आ गया सुबह के 1 बजे वो कॉलेज में है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बट हमने देखा तो है कि कोई भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक
दिया होता है शेड्यूल, टाइम होता है कि 7 डेज में डिलीवरी होगी या 8 डेज में डिलीवरी होगी। कोई कोई तो जैसे मीशो वगैरह पे ऑर्डर करो तो 15-15 दिन का भी लेके चलते हैं। तो ये तो एक सेफ साइड हो गया ना कि वो आराम से कर सकता है उस प्रोडक्ट को। इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि मान के चलो ऑर्डर आ गया, हमारी कैपेसिटी है 5,000 देने की, ऑर्डर आ गया 8,000, वो ट्रैक कौन करेगा? बैकएंड का सिस्टम, क्या पता बीच में वेबसाइट क्रैश कर गई हमारी। अगर हम अमेजोन के ऊपर बेच रहे हैं कहीं ना कहीं, मान के चलो हमारे प्रोडक्ट हट गए, सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करते टाइम। मतलब आपको एक बंदा वो चाहिए जो आपके सिस्टम पे बैठा रहे एक्चुअल में। अब वो आपके पास बंदा अगर रखने के लिए नहीं है, मैन पावर कैपेसिटी नहीं है, तो आपको खुद बैठना पड़ेगा शुरू में। इसमें ज़रूरी है मैन पावर रखना, फ्री नहीं कर सकते खुद के ऊपर। मैंने बताया बिगिनर लेवल पे ज़रूरी होती है खुद बैठना। जब सारी चीज़ें आप बड़े स्केल पे करो ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके हैं अलग अलग वेबसाइट पे, तो उसमें आपको मैन पावर रखनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है कोई कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ा एक नुकसान और भी है ई कॉमर्स के बिजनेस में, कि आपको है ना मार्केट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जो आदमी सोचता है ना मैं खाली पैसा कमा रहा हूँ, अब सोचो मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ गए। हाँ, ई कॉमर्स में असली प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिलती है लक्ष्मी जी, जब आदमी पैसा कमा रहा है, दिन का लाख रुपए कमा रहा है ई कॉमर्स से, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसको 5,000 आना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? ट्रेंड बदलता है। अब मान के चलो, अब पहले के टाइम पे जो चीज़ें अमेजोन पे बिक रही थी आज वो नहीं बिक रही है, आज उस लेवल पे सेल नहीं हो रही, तो वो प्रोडक्ट की नॉलेज भी तो होनी चाहिए आदमी को। अब आदमी मार्केट के न्यू प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं ले रहा, मार्केट ट्रेंड के बारे में नहीं जान रहा, तो क्या होगा? धंधा खत्म हो जाएगा। केवल ये पैसे गिनने का बिजनेस नहीं है ना, मार्केट समझने का भी बिजनेस है। मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड हर दूसरे तीसरे दिन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर उन्होंने स्टॉक में ज़्यादा चीज़ें रखी भी हैं तो वो तो रह गई। रियलिटी है। तो मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। मतलब लोगों को लगता है कि बहुत ही इजी काम है कि एक बार प्रोडक्ट ले लिया पैसे ही पैसा है, फिर तो ऐसा नहीं होता। 6 महीने आपने एक प्रोडक्ट से पैसा कमाया, 6 महीने किसी और प्रोडक्ट से पैसा कमाओगे तो उसी बिजनेस से, लेकिन प्रोडक्ट दूसरा हो जाएगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, तो क्या ऑफलाइन में, अभी हमने देखा है कि ऑफलाइन में पहले ज़ूडियो के इतने सारे ब्रांचेस नहीं थे, ये 2025 से ही शायद स्टार्ट हुआ है जी। कि अलग अलग जगह पे आपने भी देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे रोड पे आपको दिख ही रहा है ज़ूडियो का शोरूम। तो हम तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस अब ग्रोथ करेगी, पर बड़ी कंपनियां तो मुझे लग रहा है ये नहीं सोच रही, वो तो कुछ और ही सोच रही हैं। क्या सोच रही है बड़ी कंपनी? जैसे ज़ूडियो देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो ऐसा क्या सोच के ये खोल रही हैं, क्योंकि उनको भी तो कहीं ना कहीं पता होगा कि ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी यही चीज़ कि ऑनलाइन बिजनेस एक लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड मनी के लिए है। आप ऑनलाइन बिजनेस कभी 1,000 करोड़ का बना ही नहीं सकते। ये वो कड़वा सच है जो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। लोग बताओ आपको क्या दिखाएंगे, आप किसी को ये लाइन बता के दिखाओ, वो कहेंगे अरे गूगल पे देखो मार्केट साइज क्या है, वो CAGR दिखाएंगे आपको, मार्केट साइज दिखाएंगे, वो रिटर्न में है। एक्चुअल फैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने हजारों, मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिया ऑनलाइन, लेकिन वो 300-500 करोड़ से ऊपर का ब्रांड ही नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? अब उनके पास इतनी मैन पावर है, इतना मनी है, इतना कैपिटल है, कमी नहीं है किसी चीज़ की, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वो 500 करोड़ से 300 करोड़ से ऊपर का ब्रांड क्यों नहीं बना पा रहे? सोचने वाली बात है। ज़ूडियो को क्योंकि पता है कि अगर हज़ारों करोड़ की कंपनी बनानी है, अगर इंडिया के हर घर के अंदर जाना है, तो भैया यही एक लौता तरीका है, सबसे बड़ी चीज़ है। और व्हेन यू चेंज द ट्रेंड, जब आप ट्रेंड को चेंज करते हो ना कहीं उस टाइम गेम होता है। आप देखो लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग ऑनलाइन बिजनेस लेके चलता, अच्छी बात है पैसा कमाने के लिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था है ना इंटरनेट पे नहीं टिकी हुई है, कोयले पे टिकी हुई है, ऑयल पे टिकी हुई है। आज गौतम अडानी जी ऑयल के बिजनेस में क्यों जाते हैं? आज मुकेश अंबानी कोयल के बिजनेस में क्यों जाते हैं? सोचो। मतलब उनको तो पता है। मुझे एक दीपक वाधवा जी बड़े अच्छे दोस्त है मेरे कहीं ना कहीं, और बड़े ज़बरदस्त आदमी भी। उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन कही थी एक पॉडकास्ट के अंदर, मुझे बड़ी अच्छी लाइन है कि मुकेश अंबानी जी के पास कितना सारा कैपिटल है, वो क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? आज नॉर्मल 18-20 साल का बच्चा आपको ट्रेडिंग करके दिखाता है, आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज इन ए मंथ, वो आपको ये दिखाता है। मुकेश अंबानी जी क्यों नहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं? वो क्यों इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था जिस चीज़ पे टिकी हुई है उसके बिजनेस में ही फायदा है एक्चुअल में। आज कोई भी बिलियनर आप देखोगे ना, या तो वो टैक्स से बना है या फिर वो बड़े पुराने बिजनेस से बना है, ओल्ड बिजनेस जिसको हम कहते हैं।
पुराने ओल्ड मनी टाइप, वे बिजनेस के अंदर लोग घुसे हुए हैं। आप देखो कोई बंदा बिजनेस करेगा, मुकेश अंबानी ने क्या किया, स्मार्ट पॉइंट चलाया, क्या किया, रिलायंस ट्रेंड किया, कपड़ों के बिजनेस में आ गए, ग्रोसरी के बिजनेस में आ गए। आज किसी नॉर्मल आदमी को कह दो ग्रोसरी का बिजनेस, अरे मैं करूंगा ग्रोसरी का बिजनेस, नहीं, मैं तो दीपेंद्र गोयल जैसा कोई जोमेटो जैसा ब्रांड बनाऊंगा मैं तो। बट कहीं ना कहीं लोग ये भी ब्रेक हो रहा है सर, क्या कि लोग अब ये नहीं सोच रहे कि हम सीधा ब्रांड ही खड़ा कर दें, वो शुरू हैं करने के लिए कि हाँ भाई मैं शुरू मतलब काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं छोटे से भी स्टार्ट कर लूँगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है कोविड के बाद से कि रेहड़ियाँ पटरियाँ बहुत अच्छे अच्छे बना करके, वो जो प्रॉपर कैफ़े टाइप बना कर ई रिक्शा पे लोग अपने आप को वहाँ पे मोमोज बेच रहे हैं, जो उनमें अच्छी क्वालिटी है, जो वो अच्छा बना सकते हैं, उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई कॉफ़ी बेच रहा है। तो थोड़ा तो यूथ के माइंड में चेंजेस आए हैं इनको लेकर कुछ हद तक आए। इसमें काफी रोल रहा शार्क टैंक का एक्चुअली। मैं इसमें बहुत बड़ा रोल मानता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग, हम कुछ ही कह ले लेकिन लोग टीवी देखते हैं आज भी कहीं ना कहीं काफी हद तक। तो टीवी जो लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं शार्क टैंक उन्होंने देखा, जब आदमी पूरा दिन इतनी पिचेस देखते हैं, इतने बिजनेस आइडिया देखते हैं कि भैया इतने छोटे से इसने ये शुरू किया, और हजारों कंटेंट क्रिएटर लगे हुए ये बताने में कि 10,000 में 20,000 में अपना खुद का बिजनेस सेटअप करो, इतने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर लगे हुए, क्रिएटर्स लगे हुए, सब लोग बिजनेस आइडियाज बता रहे हैं कहीं ना कहीं। तो लोगों के माइंड में आग तो लगेगी कि कुछ ना कुछ तो करना है, और लोग कर भी रहे। आप देखो चौथी पांचवी रील हमें दिख जाती है कहीं ना कहीं कि कोई आदमी नॉर्मल बिजनेस शुरू कर रहा है। कोई, मैं तो एक रील देख रहा था कल, पता नहीं कोई सूट वूट में आदमी था कोई, वो पता नहीं क्या फास्ट फूड बेच रहा था कहीं ना कहीं, 2 भाई है अभी। हाँ, तो मतलब लोग इस मतलब तरीके के अपने जॉब को छोड़ के हाँ। जो मैनेजर पोस्ट पे हैं, जो अच्छे कंपनी में कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, वो लोग छोड़ के इस चीज़ में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो माइंड चेंज हुआ है लोगों का। बिजनेस नॉलेज लोगों को मिली है, बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा मिला है। पॉडकास्ट का बहुत बड़ा रोल है। आज कोई आदमी ये पॉडकास्ट सुन रहा है कहीं ना कहीं, तो उसके, मैं कह रहा हूँ पूरी पॉडकास्ट उसके दिमाग में नहीं आएगी, आई नो, लेकिन एक लाइन उसकी दिमाग में ऐसी हिट करेगी जो उसको बड़ा डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी। तो इसमें सब लोगों का मैं मानता हूँ कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, चाहे कोई पॉडकास्ट कर रहा है, चाहे शार्क टैंक हो, चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर है, चाहे कोई 30 सेकंड की रील बना रहा है, हर आदमी का योगदान है। आप देखो मैंने जब बिजनेस बनाने शुरू किए थे, बिजनेस आइडियाज का कंटेंट, उस टाइम पे मुझे लोगों का भरपूर प्यार मिला लक्ष्मी जी, गालियों की फॉर्म में भरपूर दबा के जितना मिल सकता था। 10,000 20,000 गालियां पर डे कमेंट में, कि अगर भूल के एक बंदे ने अगर पॉजिटिव कमेंट कर भी दी, लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, क्यों करते? तो उस लेवल, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि उस टाइम लोग बता रहे थे कि लाखों रुपए में बिजनेस कैसे करें, करोड़ों में कैसे करें। हाँ। किसी ने ये नहीं बताया था कि 15 से 20,000 में कैसे किया जाता है। हाँ। अब मैं लोगों को बता रहा था कि ये बिजनेस भी 10 में हो सकता है, मोबाइल बैक कवर का बिजनेस भी 15 में हो जाएगा, पानी का बिजनेस भी 50 में हो जाएगा। लोगों को यकीन ही नहीं आया, हाउ इज इट पॉसिबल, होता ही नहीं। तो लोगों ने भरपूर तरीके से प्यार बरसाना शुरू किया, जितना हो सकता था। मुझे मजा आने लगा। मतलब जिस दिन गालियां कम आ जाती थी, मैं सोचता था रीच कम आ गई शायद, आज क्या हो गया कम क्यों हो गई। बट बड़ा मजा आया। मतलब इतनी गालियां मैंने खाई है और मैं खाता आ रहा हूँ कहीं ना कहीं। मेरी जनता मतलब अभी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगी, लेकिन पहले भरपूर गालियां देती थी। नहीं, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं और कमेंट्स भी देखे हैं, सब आपको भैया थैंक यू सो मच, आपने अब ठीक हो गया वो पहले नहीं था बिल्कुल भी। पहले तो मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा, आप शर्मा जाओगे कि किस हद तक मैं झेल रहा हूँ। लोग गालियां तक दे रहे हैं, घर वालों तक गालियां दे रहे हैं कहीं ना कहीं। बट सर सच में चेंजेस तो आए हैं, कोविड के बाद से बहुत चेंजेस आए हैं। और ये आप सही कह रहे हो, पहले लोग बिजनेस को लेकर के सोचते तक भी नहीं थे। नेवर। क्योंकि पहले यही था कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बट आजकल यूथ चेंज हो रहा है, ये भी सच्चाई है। यूथ बिजनेस को सीखना चाह रहा है और वो बिजनेस कर भी रहा है। तो सर मेरा एक ये भी क्वेश्चन होगा कि जैसे जो यूथ है ना, वो सिर्फ कुछ लिमिटेड जो बिजनेस है ना उसी में लगा हुआ है। जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, अभी फूड वाला बहुत चल गया। जैसे हमने देखा था कि हमने ये पढ़ाई की हुई है, हम मैनेजर पोस्ट पे थे, मैंने छोड़ के बर्गर बनाना शुरू कर दिया है। तो लोगों ने खूब सारी, हमें मेट्रो पे देख गई भीड़, लोगों ने अलग अलग दुकानें खोल ली। तो चाय वाले, चाय जैसे फेमस हुआ तो चाय की बहुत सारी आपने देख ली होगी अलग अलग, कि ये चाय वो चाय, लुधियाना चाय, बहुत चंडीगढ़ वाली चाय, मतलब बहुत सारे वो हो गई। तो लोगों के दिमाग में ना कुछ बिजनेस ही सेट है। बट क्या सच में कुछ ही बिजनेस से हम पैसा कमा सकते हैं या बिजनेस बहुत सारे हैं? मैं कहता हूँ एक आदमी के दिमाग में कम से कम 4 बिजनेस आइडिया दिन में आते हैं। और आप देख लो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है।
यू कांट इमेजिन इतने बिजनेस है आज की डेट के अंदर, बट वो है कि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। हाँ। आपको पता है लोग बिजनेस कैसे करते हैं लक्ष्मी जी? जब मुझे ये चीज जानने को मिली तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैं क्या ऐसा भी है? हाँ। लोग बिजनेस करते हैं देखा देखी में। देखा देखी में एक्चुअल में मैं ये बोलना चाहती थी, लोग सिर्फ ये देखते हैं, जैसे आज आपने कुछ किया कि यार ये तो अच्छा कमा रहा है, अच्छा इसने तो शूट बूट भी पहन लिया, अरे इसने तो वॉच भी खरीद लिया, अच्छा पैसा कमा रहा होगा, मैं भी यही खोल लूँगा। भले ही उसे सीखा नहीं, उसने कुछ किया नहीं, उसने सिर्फ कॉपी मार ली और कुछ दिनों बाद पता चलता है वो बेचारा डिप्रेशन में है या परेशान है। रियलिटी है ये। रियलिटी है ये, एक्चुअल में रियलिटी है, देखा देखी में ही चल रहा है अभी तक। तो जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनको आपके थ्रू चाहूँगी, क्योंकि आप मुझे सबसे सही लग रहे हो इस चीज़ को बताने में, क्योंकि आपने बिज़नेस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं और लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। यूथ, इनफैक्ट मैंने जो आपके कमेंट्स पढ़े थे उसमें यूथ ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर रखे थे कि भैया जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। जैसे आपने कुछ उन बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, बट आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट रख सकते हो घर में जिससे ईजिली बॉल बना सकते हो, या फिर कुछ और चीज़ें। तो कुछ ऐसी भी बिजनेस आइडियाज़ आप हमारे व्यूवर्स को दीजिए जिससे वो इसमें ना फंसे देखा देखी में, वो कुछ नया ढूंढे अपने लिए। देखो देखा देखी में सबसे बड़ी चीज मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों को जो करना चाहिए ना, IBB मॉडल पे जाना चाहिए। अभी IBB मॉडल समझना पड़ेगा हर आदमी को। हाँ। जो भी बिजनेस करना चाहता है। IBB क्या है? इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस। IBB मॉडल मेरा बनाया हुआ मॉडल है कि जो आदमी कॉपी पेस्ट में जा रहा है, आज बिजनेस क्यों कर रहा है? मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल गली है ना, एक नॉर्मल गली में एक दुकान खुली है ज्वेलरी की, मैं कह रहा हूँ 5 साल उस ज्वेलरी की दुकान को अकेला छोड़ दो आप, वो पूरी मार्केट बन जाएगी ज्वेलरी की अपने आप ही। कि वो कहेगा अच्छा ये पैसा कमा रहा है, मतलब चलो ये खोल लेते हैं। वो तीसरा कहता है अच्छा 2 खुल गई मतलब पैसा तो है, चलो तीसरी पे भी आ जाते हैं। 3 खुल गई मतलब पैसा तो है, 3 दुकान और मिली है, चलो ज्वेलरी खोल लेते हैं कहीं ना कहीं। और एंड में क्या होता है, एक आदमी भी पैसा नहीं कमाता। और हर्षद मेहता का वो डायलॉग है स्कैम 1992 में, जिस आदमी को धंधा नहीं आता ना उसको धंधे में घुसना भी नहीं चाहिए, वो सबका धंधा खराब करता है कहीं ना कहीं। सही बात है। तो मैं लोगों को कहता हूँ धंधे में घुसो, लेकिन नॉलेज लेके। IBB मॉडल के साथ इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस। भैया इंटरेस्ट किस चीज़ का है? मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ के अंदर था हाल ही में, तो चंडीगढ़ में क्या हुआ कि एक पर्सन थे, मुझे फॉलो करते थे, मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए वो काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे बेटे को आप गाइड करो। मैंने इसका 15 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू कराया, आज मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई, ये काम ही नहीं करता, बिजनेस चला ही नहीं इसमें। मैं क्या ऐसे क्या हुआ? और एक अच्छी खासी फैमिली के लड़के हैं वो, मतलब पैसा काफ़ी है। मैंने बात की, केस स्टडी की, मैं मिला उनसे, मैं क्या प्रॉब्लम क्या है, मैंने प्रॉब्लम की फाइंड आउट की, मुझे बिजनेसमैन आदमी लगा वो, मतलब माइंड तो है, तो वो फैक्ट्री का बिजनेस क्यों नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा है, और प्रॉफिट था जिसमें। तो मैंने फाइंड आउट किया। तो जब मैं उसके साथ रहा 2-3 घंटे, मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा। तो इंस्टाग्राम पे, और मैं कह रहा हूँ किसी आदमी का इंटरेस्ट देखना, उसकी फीड देख लो आप। आधे से ज्यादा काले राज लोगों के फीड में है। सो क्या हुआ, फिर मुझे पता चला कि वो जिम का कंटेंट बहुत देखता था, वो फिटनेस का कंटेंट बहुत देखता था। मैंने पूछा, मैं कि एक बात बताओ, अगर मुझे वेट लॉस करना है तो क्या मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा? उसने मुझे पूरा डाइट चार्ट बता दिया 1 सेकंड में, और इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल। मैं अच्छा, मैं कि कितने टाइम जिम जाते हो? कह रहे भैया मैं सुबह भी जा रहा हूँ, शाम को भी जा रहा हूँ। मैं अच्छा ठीक है। मैं क्या आपको लगता है जिम के बिजनेस में प्रॉफिट है? कह रहे भैया मैं बताता हूँ आपको। फिर उसने मुझे जिम का बिजनेस समझाया पूरा कि भैया इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। मैं क्या यहाँ है प्रॉब्लम, ये फिटनेस की लाइन में जाना चाह रहा है और इसके पापा इसको फैक्ट्री में भेज रहे हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। जब हम इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस में घुस जाते हैं ना लक्ष्मी जी, अगर पैसा भी नहीं आता ना, हम टिक जाते हैं उसमें। और बिजनेस गेम टिकने का है, पेशेंस का गेम है। 4 दिन धंधा चलेगा, 5वें दिन खुल जाएगा। अब लेकिन लोग 4 दिन नहीं टिक पाते। अब टिकने के क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। बट जो सर आप ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट तो हर थोड़े दिन में चेंज होता है। नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? जैसे मेरा एक पैशन था सिंगिंग, मैं कह रहा हूँ उसके रिलेटेड मैंने बिजनेस नहीं किया, बट मेरा फिर पब्लिक स्पीकिंग हुआ। अब मैं कह रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग जब मैंने शुरू की थी, अब तो चलो पैसा मिलता है, पहले तो मिलता ही नहीं था। मैंने बिजनेस आइडिया थी, वीडियो बनाई, पैसा लगाया, एडिटिंग में पैसा लगा, सब जगह पैसा लगाया, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस एक लोता है कि जिसमें आप कामयाब हो सकते हो, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। ये नहीं कि आज की डेट में बिजनेस लोग कैसे चूज करते हैं कि इसमें प्रॉफिट है, इसमें। मैं कह रहा हूँ हर धंधे में प्रॉफिट है। आज अगर कोई मेरे हाथ में घड़ी देख रहा है ना, ये घड़ी जो बना रहा है वो भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। और मैं कह रहा हूँ इस घड़ी के अंदर का अगर कोई लोक भी बना रहा है ना खाली,
वो भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। और इस घड़ी के ऊपर जो शाइन की हुई है ना, किसी ने पॉलिश की हुई है, वो भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। सो मतलब हर बिजनेस के अंदर पैसा है। आप मुझे एक बिजनेस बताओ जिसमें पैसा ना हो, एक भी है कोई? बताओ मुझे, एक बता दो कोई आप जिसमें पैसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब बिजनेस में तो पैसा है। अब लोग कहते हैं हम क्यों नहीं कमा पा रहे, क्योंकि आप गलत बिजनेस में घुसे, आप उनमें घुसे हुए। आपने देख लिया इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, अब भैया घुस तो गए, अब आपका इंटरेस्ट नहीं है। सोचने वाली बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी अगर पब्लिक स्पीकिंग में बिताई है, पब्लिक रिलेशन बिल्डिंग में बिताई है, और सबसे जरूरी सिंगिंग में बिताई है, म्यूजिशियन में बिताई है, डायरेक्टर बनने में बिताई है, तो मैं अगर इनसे रिलेटेड काम करूंगा तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, मुझे केवल करने की जरूरत है। आज करने को तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे वो पहले डेवलप करना पड़ेगा। कहाँ से सीखूंगा मैं? अब मैं बन जाऊँ स्विमिंग टीचर, क्या होगा? सीखना पड़ेगा ना बॉस। पहले तो जिंदगी के 1 साल 2 साल देने पड़ेंगे ना एक्सपीरियंस आदमी बनने में। कौन देगा? अब लोग ज्वेलरी के धंधे में घुस जाते हैं, ज्वेलरी का एक्सपीरियंस ही नहीं पता। आप उस आदमी को कैसे बीट कर दोगे जिसकी फैमिली में 40 साल हो गए यही काम करते हुए? उसकी नॉलेज को बीट कर दोगे क्या आप? नेवर। मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको जो काम करते हुए 5 साल हो गए, जिस चीज में पलते बड़े आपको बहुत लंबा टाइम हो गया, आपकी फैमिली में जो चीज होती है आप उसके अंदर उतर जाओ। मेरे पापा का प्रिंटिंग का बिजनेस है, अच्छा खासा है। अब प्रिंटिंग के बारे में मुझे पता है, पूरी डिटेल नॉलेज है, A to Z। वो डिटेल नॉलेज किसी नॉर्मल आदमी को नहीं हो सकती कहीं ना कहीं। अब लेकिन मैं उस नॉलेज का यूज करके बिजनेस बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ वो मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ टाइम क्यों खराब करना है सीखने में नया? जो कुछ आता है उससे पैसा बना लो पहले, फिर नया सीख लो। ये अच्छा लगा मेरे को कि सीखने की अलग से क्या ज़रूरत है, जो चीज़ आती है उस पर। तो जो चीज़ आती है उसके लिए स्किल भी तो ज़रूरी होगा। बिल्कुल। या तो पर ये भी दिक्कत है ना सर, क्या? कि इंटरेस्ट हमारे यूथ को, जैसे मेरे घर में भी बहुत लोग हैं, जैसे जिम से आए, अरे जिम में बहुत पैसा है, फिर लाइब्रेरी चलेगा, अरे लाइब्रेरी में बहुत पैसा है, अरे यार कपड़े में भी बहुत पैसा है। इंसान मुझे नहीं पता कि क्या देखता है, पर वो सबसे पहले पैसा ही देखता है बिजनेस में, कि भाई पैसा है, और वो चाहता है कि मैं इसी में लगा दूं क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा पैसा है। तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी तो मार खा जाता है। इसमें 2 चीज है। अगर आपको इंटरेस्ट पता चल गया, आपको बिजनेस पता चल गया, 2 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर बिजनेसमैन बनना है तो। पहली क्वालिटी का नाम है इंस्टेंट डिसीजन टेकर। इंस्टेंट डिसीजन। अगर मेरे माइंड में आज लक्ष्मी जी कोई आइडिया आ गया ना अपने बिजनेस से रिलेटेड, मैं 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगता उसको एग्जीक्यूट करने में। 24 घंटे मेरा मैक्सिमम टाइम है। आज दिमाग में आइडिया आती, उस पर गौर करूंगा, काफ़ी देर तक सोचूंगा ये अच्छा है नहीं है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखेंगे। लेकिन अगर वो फाइनल हो गया फिर तो 24 घंटे का काउंटडाउन दिमाग में बच जाता हमारे कि अब ये इम्प्लीमेंट होना है। पहली हैबिट ये है, ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि माइंड में मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया भर की आएगी। आप सोचो मैं इतने बिजनेस आइडिया देता हूँ लेकिन मैं सारे क्यों नहीं करता? सोचने वाली बात है। लोग मुझे बड़ा कहते हैं कि सर आपके कितने, आपके तो 50-100 बिजनेस होंगे। अरे भैया मुझे पता है, इसका मतलब ये थोड़ी 50 के 50 करूंगा मैं। सोचने वाली मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है पहले क्या करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 1000 अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर धंधे में अगर 50,000 रुपये कमा रहा हूँ किसी में, तो लोग मुझे आके कहते हैं कि आप दिन का कमा सकते हो इस धंधे में, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा। भले ही मुझे दिन का आना शुरू हो जाए, पहले ये करूँगा। जो चीज़ शुरू कर ली उसको ख़त्म मुझे ही करनी है। लोग क्या करते हैं, शुरू कर लिया फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। मेरा सिंपल फिलोसफी है, अगर गोल 1 लाख रुपए महीना कमाने का बनाया है ना, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक दूसरा नहीं गोल शुरू होगा। मैं अपने आप को मना नहीं करता कि ये नहीं करना, मैं कहता हूँ बाद में। अगर आप अपने माइंड को कह दोगे ना कि नहीं करना, तो वो नहीं पे ज़्यादा सवाल करता है, क्यों नहीं करना। आप अपने माइंड में सोच के देखो, कोई अपॉर्चुनिटी आई और आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो फिलहाल, ठीक है, और आपके माइंड में अपॉर्चुनिटी आई, उसने कहा कि पॉडकास्टिंग नहीं, एक काम करो आप है ना वीडियोस बनानी शुरू कर दो लॉन्ग वाली, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। आपको कुछ केस स्टडी ऐसी बता दी, आपको पता लग गया यार इसमें तो पॉडकास्ट में तो मुझे इतना पैसा नहीं आ रहा, लेकिन उसमें तो आ जाएगा। सही बात है। तो क्या होगा, आपका माइंड जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप माइंडली एक्टिव हो, फोकस हो, आप कहोगे नहीं, पहले जो टारगेट बनाया था ना पॉडकास्टिंग में, अगर वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर का बनाया था, पहले वो अचीव होगा, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे वो भी, लेकिन पहले ये करेंगे। मतलब गोल सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। भटकाने वाले तो लोग भरपूर पड़े हैं इस टाइम, क्लैरिटी की कमी है, क्या करना क्या नहीं करना।
और लोगों को ये तो पता है क्या करना है, क्या नहीं करना, ये नहीं पता लोगों को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आता है जी, सर कि एक businessman बिजनेसमैन में क्या क्या गुण होने चाहिए? बिजनेसमैन में पहली बात तो गुण ही गुण होने चाहिए। पहली चीज तो है ना, उसको एंगर कंट्रोल आना चाहिए। एंगर कंट्रोल कैसे किया जाता है, अगर ये किसी बिजनेसमैन को नहीं आता गड़बड़ हो जाएगी। जो सारा दिन चिल्लाता रहता है ना अपनी टीम पे, वो कभी बिजनेस नहीं बना पाता, क्योंकि डिसीजन हमेशा है ना शांत मन से लिए जाते हैं। ये रियल है, अगर आपको अच्छे गुड डिसीजन ले रहे हैं वो हमेशा शांत मन से लिए जाते हैं, एक पीसफुल माइंड से लिए जाते हैं। और उसको डेवलप करने के लिए आपको एंगर बिल्कुल खत्म करना पड़ता है रेयरली। और मैं बता रहा हूँ, गुस्सा अगर आपको आता है ना, कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का, सच बताओ आप बर्बाद कर दोगे। गुस्से को कंट्रोल करना शुरू करो। हर चीज़ों को हैंडल करने के दो तरीके, एक तो पीसफुल वाला और एक मारधाड़ वाला। कुछ भी कर लो, आपके ऊपर है कहीं ना कहीं। और दूसरी क्वालिटी जो मैंने बताया, इंस्टेंट डिसीजन। आज मैं आपको बताऊं, परसों ही मैं एक बंदे से, क्लाइंट से बात कर रहा था, वो बिजनेस कोचिंग से रिलेटेड बात कर रहा था। वो कह रहा था सर प्रोडक्ट भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, सर मुझे तो मार्केटिंग ही नहीं आती, मुझे तो ये भी नहीं आता। मैं क्या, तेरे से बिजनेस होगा भी नहीं। मैं क्या, मैं तुझे क्लियरली बता रहा हूँ, मैं तो तुझे सिखाऊंगा नहीं 101%, ये गारंटी है। मैं सच बताऊँ लक्ष्मी जी, बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, मैं किसी को धोखे में नहीं रखता। जो करेगा करेगा, जो नहीं करेगा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कोई मेरी बात नेगेटिव लेके मुझे गलत प्रूव कर दे, बहुत अच्छा है, उसका करियर बन जाएगा, सही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसको मैं क्लियरली बताता हूँ, अंधेरे में नहीं रखना कि मैं लोगों को उल्लू लुल्लू मेरा बट वो नहीं, तू तो मेरा क्लाइंट है, तुझे तो मैं अरे आराम से समझाऊंगा, तुझे तो मैं, अरे नहीं तू तो कर लेगा बिजनेस बेटा, क्या बात कर रहे तू, अरे तू तो मेरा प्यारा क्लाइंट है, तू तो कर लेगा, तुझे तो मार्केटिंग भी आ जाएगी, तुझे हिम्मत थोड़ी मारनी है, तू तो मांझी द माउंटेन मैन है, तू तो मिल्खा सिंह है, तू तो कर लेगा। नहीं करेगा, असल बात तो है नहीं करेगा। अगर आप इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप कैसे बड़े डिसीजन ले लोगे, सोचो आप। अगर आपको आज यही डिसीजन नहीं लेने में आ रहे कि मुझे बिजनेस करना है नहीं करना, सोचो जब बिजनेस शुरू करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि मुझे टीम हायर करनी है, तब क्या करोगे। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगानी है, अगर 2 दिन नहीं लगाई आपका धंधा खत्म हो जाएगा, उस टाइम क्या करोगे। आपके बैंक अकाउंट में अगर 5 दिन का कैपिटल बचा है सर्वाइव करने का, तो 5-6 दिन तो प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा ना बॉस। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए कैसे करोगे, डिसीजन कैसे लोगे, नहीं ले पाते लोग। किसी को जॉब से निकालना है, उस कंडीशन में क्या करोगे। किसी को जॉब में रखना है, इंस्टेंट डिसीजन लेना है, क्या करोगे। ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है सर छोटे बिजनेस में कि हमने किसी एम्प्लॉय को रख लिया, वो काम नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो हमें दुखी कर रहा है, बट हम उसको निकाल नहीं पा रहे क्योंकि हम में वो गर्ड्स नहीं है। वो थोड़ा यूँ मासूम सा बनाता है कि भैया जी माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, तो हम कहते हैं अच्छा चल ठीक है, थोड़े दिन बाद देखेंगे, बट दुखी हो चुके हैं उससे, ना वो काम कर रहा है ना कुछ कर रहा है। जब आ रहे हैं देख रहे हैं कस्टमर बैठा है पर वो सो रहा है, तो ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो क्वालिटी निकालने की जरूर, अगर आप हायरिंग क्वालिटी आपके अंदर है ना, फायरिंग क्वालिटी उससे पहले आनी चाहिए। मैं कहता हूँ लोगों का अपनी टीम के साथ इमोशनल कनेक्शन हो जाता, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, फायदा क्या है उस इमोशनल कनेक्शन का। मैं कई बार अपनी टीम में कह देता हूँ, मैंने कई बार किया भी एक्चुअली, मैं कहता हूँ आपकी मेरी दोस्ती नहीं बिगड़ेगी 1% भी, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या, आप कभी भी रात में फोन मिलाओ, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको रखा इसलिए ताकि आप काम कर पाओ। मैं आपको सैलरी इसलिए नहीं दे रहा, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो। मैं आपको सैलरी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप काम प्रोड्यूस कर सको, वो प्रोडक्टिविटी लेके आ सको। लेकिन मैं 3 महीने का टाइम देता हूँ बंदे को, अगर 3 महीने तक वो गलती नहीं सुधार रहा, 4थे महीने तो मैं नहीं रखता फिर। और मेरा रूल है कि जो जहाँ एक बार कांटा फेर दिया डन, मैं उसको वापस नहीं लाता फिर। तो मेरी टीम में सब लोगों को पता है ये चीज़ कि जो एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता फिर, क्योंकि जो छोड़ गया उसे वापस नहीं लाना, क्योंकि वो अगर अपना होता वो छोड़ के नहीं जाता। सही बात है, दिस इज द फैक्ट। और निकालने वाला एटीट्यूड होना चाहिए आप में। देखो लाना पड़ता है आपको, बिजनेस में इमोशन से काम नहीं चलता ना। यस। आप एक बात बताओ, एंड में क्या होगा। मेरे घर वाले मुझे ये नहीं कहेंगे कि तू क्या कर रहा है, मेरे घर वाले ये कहेंगे कि कितना कमाया। यस। मेरी फैमिली को देखती है कि उसने क्या किया। अब मैं फैमिली को ये थोड़ी बताऊंगा नहीं मैंने इसलिए मेरा बिजनेस नहीं हुआ क्योंकि मेरी एक टीम में एक बड़ा प्यारा दोस्त था मेरा, मैं उसे निकाल नहीं सकता, वरना मेरा बिजनेस कितना बढ़िया हो जाता। लोग डायलॉग भी ऐसे ऐसे मारते हैं, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने दोस्त कमाए। भाई साहब धंधे में दोस्त कमाओगे, पैसा कमाओगे। लोग मुझे लगता है अपनी कमियां छुपा रहे हैं इस बातों को बोलकर। बहुत भर भर के।
एटीट्यूड होना चाहिए, आदमी को निकालना चाहिए। भाई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, क्या करे बताओ? हाँ। किस लिए रखा है? सही बात। अगर आप मुझे एज एन बिजनेस कोच ला रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मेरे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन आपके बिजनेस में हेल्प नहीं हो रही, मेरा फायदा क्या है? मैं तो अपने से ही लेके चलता हूँ लोगों को, मेरा रोल क्या है? अगर आपने 15,000 की नौकरी पे एक आदमी रखा, आपका शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, आपने जिस लिए काम रखा वो काम वो कर नहीं रहा, क्या रखोगे उसे? नहीं रखोगे। सही बात है सर। अभी ना 2025 का एंड हो गया है जी। तो कोई ऐसा बिजनेस जो 2026 में बहुत बूम करने वाला है? बिल्कुल, 2026 में अगर कोई बिजनेस करेगा, अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग में उतर जाओ। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग अगर करोगे वो चलनी ही चलनी है। पहली बात तो कुल्हड़ का बिजनेस हमेशा बहुत पॉपुलर बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग। कुल्हड़ जो होती है, देखने में कुल्हड़ लगती है 1 रुपए की है क्या, लेकिन इसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। कुल्हड़ की बनाने की कोई तगड़ी प्रोसेस नहीं है, आदमी कोई भी बना सकता है, लेकिन कुल्हड़ इकलौती ऐसी चीज़ है जो चाय के अंदर तो बिक रही है। मतलब 5 स्टार मेन्यू के अंदर कुल्हड़ चाय का ऑप्शन आ चुका है। जस्ट इमेजिन कितने बड़े लेवल पे जा चुकी है। एक ठेले वाला चाय दे रहा है, वो भी कुल्हड़ चाय 30 रुपए की दे रहा है। आप 5 स्टार में जाओ, वही चाय आपको 600-700 रुपए की मिल रही है। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। और कुल्हड़ की लस्सी भी आती है कुल्हड़ में आजकल पिज़्ज़ा भी आ रहा है। हाँ। तो कुल्हड़ में क्या नहीं आ रहा बताओ आप? रबड़ी कुल्हड़ के अंदर आ रही है, तो ऐसी सारी चीज़ें कुल्हड़ के अंदर आ रही है। तो ये एक नया इकलौता ऐसा बिजनेस है 2026 में, अगर कोई करना चाह रहा है तो मैं कह रहा हूँ वो कुल्हड़ के बिजनेस में उतर जाओ, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। बेस्ट चीज़ आज के टाइम में। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन करना चाह रहा है कि ऑनलाइन मैं कुछ बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ सबसे प्यारा धंधा आज की डेट में ड्रॉप शिपिंग के अंदर उतर जाओ। ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स जो है इकलौता, ये वो बिजनेस है जो एक तो कम बजट में शुरू हो जाएंगे और चलने ही चलने हैं। और एज एन पर्सनल ब्रांड भी खुद को उतारो मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एज अ पर्सनल ब्रांड निकालो, आपका जो भी स्किल सेट, आप बिजनेस बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अपना पर्सनल प्रोफाइल पब्लिक करो, कंटेंट बनाना शुरू करो। आप देखो ना कितने भी बिलियनियर वगैरह सब लोग आ गए। रितेश अग्रवाल कंटेंट बना रहे हैं, कौन कंटेंट नहीं बना रहा? सब लोग बना रहे हैं। तो यार आपको लॉन्ग टर्म लगता है? बिल्कुल, ये बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है। एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म ही है। सोशल मीडिया का बूम आने वाला है, लेकिन जोन से बिजनेस नहीं करने वो है एआई से रिलेटेड। हाँ। एआई आपके बिजनेस का हिस्सा हो सकता है लेकिन बिजनेस नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है, लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे एक्चुअली, बट मैं बहुत सोच समझ के बहुत फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस लाइन में, मुझे पता है बवाल मचना ही मचना 101%, लेकिन एआई आपके बिजनेस का हिस्सा है, उसे बिजनेस मत बनाओ क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। ये बात जब किसी बिलियनर से पूछे गई तो उसने बताया कि आपको क्या लगता है कि एआई की इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? उसने कहा कि एआई जाएगी, एआई स्पेशली कहाँ लगेगी? कस्टमर सर्विस के अंदर। ठीक है, लेकिन एआई से ही आपने बिजनेस मॉडल बना दिया, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लोगे, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है कभी भी। आप जरा सोच के देखो, मुकेश अंबानी जी के पास कितना पैसा है? बहुत। उनके पास बिजनेस नॉलेज किस लेवल की होगी अकॉर्डिंग टू यू? बहुत तगड़ी नॉलेज होगी, तभी तो इंडिया के रिचेस्ट मैन में आते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों में पावरफुल है, पैसे में भी और नॉलेज में भी। वो एआई से रिलेटेड बिजनेस मॉडल क्यों नहीं बना रहे? जस्ट इमेजिन, वो क्यों नहीं कह रहे कि एआई इज द फ्यूचर? मतलब वो एआई का फीचर डाल सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन एआई का बिजनेस क्यों नहीं बना रहे? लोग इस बारे में बात नहीं करते। जिस आदमी को ये चीज समझ में आ जाती है वो समझ जाता है गेम कुछ हो रहा है। लोग आजकल एआई को लेकर के एआई पागल हो रखे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं। खुद का ब्रांड बनाने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? देखो, खुद का ब्रांड मैं मानता हूँ कि देखो बिजनेस और ब्रांड दोनों अलग चीज़ है। पहली बात तो अगर कोई बिजनेस है इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड हो कहीं ना कहीं। ब्रांड आपका प्रोडक्ट बताता है कि आपका प्रमोशन कौन कर रहा है, वो चीज़ बताता है आपका ब्रांड क्या, आप क्वालिटी क्या दे रहे हो वो बताता है, आप कस्टमर के फीडबैक क्या आ रहे हो वो बताता है आपका ब्रांड क्या है एक्चुअल में। लोग सोचते हैं कि केवल हमने अमिताभ बच्चन से प्रमोशन करा दिया हमारा ब्रांड हो गया, नहीं होगा। अगर आज मैं पानी की बोतल भी बना रहा हूँ ना लक्ष्मी जी, तो वो पानी की बोतल की क्वालिटी क्या है, मार्केट में लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, उसके एडवर्टाइजमेंट किस लेवल पे हो रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये सारी चीज़ें मिला के ब्रांड बनता है। केवल एक चीज़ से ब्रांड नहीं बनता कभी भी। आप देखो अभी लास्ट टाइम आईपीएल जो स्पॉन्सर किया था टाटा ने किया था,
टाटा आईपीएल था, क्यों किया? टाटा का तो कनेक्शन ही नहीं आईपीएल से। हाँ सोचो आईपीएल से उनको क्या बिजनेस आएगा? बिजनेस आया भी होगा, लेकिन सोचने वाली बात है, उनको तो करना चाहिए कहीं और एडवर्टाइजमेंट, उनको तो टीवी में करना चाहिए, लेकिन वो वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। आईपीएल इज ए ब्रांड, और ब्रांड के साथ जुड़ोगे तो ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दिस इज द मेन थिंग। सर कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ दीजिए जी। जो हमारी महिलाएं हैं वो घर बैठे काम कर सकें। अच्छा, आपने ये सोशल मीडिया का बोला कि दौर आने वाला है और ये चलेगा भी, खूब तगड़ा चलेगा। वेरी ट्रू। और आपने देखा होगा आज हर घर में सभी लोग ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी वीडियोस बना रहे हैं, बट उन्होंने उस गोल को आई डोंट नो कि लिया है या नहीं लिया है, पर सभी के हाथ में फ़ोन तो है ही। बिल्कुल है। तो कुछ ऐसे बिजनेस कि वो घर बैठे ही अपने फ्री टाइम में ईजिली फ़ोन के थ्रू कर सकें और पैसा अर्न कर सकें। बड़ा ब्रांड बने ना बने, एक सिंपल है, बेचारी बच्चों को भी छोड़ रही है स्कूल, हस्बैंड को भी टेक केयर कर रही है, जो उसका फ्री टाइम है तो वो उस टाइम पे कर सके। बहुत ऐसे बिजनेस है जो स्पेशली हाउसवाइफ के हैं। मैं कह रहा हूँ जिस लेडी के पास टाइम नहीं है, इंडिया में जो भी महिला है, कोई भी लड़की अगर मेरी वीडियो देख रही है, ये पॉडकास्ट जब भी देखे, अगर वो ऐसा बिजनेस करना चाहती है जिसके लिए वो टाइम नहीं दे सकती, ज्यादा ना ज्यादा पैसा दे सकती है, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट बनना है। Yes. उनके लिए सबसे पहला बिजनेस आइडिया क्लाउड किचन का, जिसको शुरू करने में मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपए लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये भी मैं, ठीक है। पैसा कहाँ लगेगा? लाइसेंस में लगेगा। और क्लाउड किचन में भी शुरू करना है ना, ऐसा बिजनेस मत करो जिसमें शेफ लगे। मैं कह रहा हूँ आप लंच का शुरू कर लो, आप छोले भटूरे लाओ क्लाउड किचन के अंदर, आप मैगी लेके आओ क्लाउड किचन के अंदर। ये ऐसी चीजें हैं कि जो चलती है। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे क्लाउड किचन को जानता हूँ कहीं ना कहीं, जो मॉर्निंग का, इवनिंग का और दोपहर का तीनों टाइम का खाना बनाते हैं और क्लाउड किचन पे सेल करते हैं, और बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ आपके पास टाइम ही नहीं, आपके पास दोपहर का टाइम है, आपके पास 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है। मैं कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट और लंच का काम शुरू कर दो, दिक्कत क्या है? आप बताइए कि आपका जो क्लाउड किचन है वो 11 बजे से 3 बजे तक ओपन होता है, दिक्कत क्या है? आपको कहीं डिलीवरी नहीं करनी, जोमेटो पे, स्विगी पे लिस्ट करो, क्या लगा है? कुछ भी नहीं लगा, और काम आपका सेटअप हो गया। तो पहला है क्लाउड किचन, लाइसेंस मिल जाएगा, फसाई का लाइसेंस मिल जाएगा, 7-8 हज़ार रुपये का मुश्किल से मिल जाता है। और मैं बता रहा हूँ रॉ मटेरियल भी लाने की ज़रूरत नहीं है, मैगी ले आओ, इससे बड़ा रॉ मटेरियल क्या है। लोग क्या कर रहे थे क्लाउड किचन में, जब चाइनीज़ में घुसते हैं ना लोग, मैंने बताया देखा देखी में लोग उतरते हैं, वो चाह रहे नहीं चाइनीज़ में ही जाना है। चाइनीज़ में प्रॉब्लम क्या है? आपको सामान बना के रखना पड़ता है, एक्चुअली आपका ख़राब हो जाता है। मान के चलो आपने मोमोज बनाए, ठीक है, आपको पहले बना के रखने पड़ेंगे, एकदम रेडी नहीं होंगे। हाँ जी। आपने बना दिए 1000 लोगों के लिए, स्टॉक बना के रख लिया, अब ऑर्डर आए दिन में 25, फिर क्या करोगे? सोचो। लेकिन मैगी की इकलौती क्या है, आपने पूरा पैक मंगा लिया 50 मैगी का, ठीक है, वो खराब नहीं होगा, वो 1 महीने तक रखा है आपके पास, दिक्कत ही नहीं है। रॉ मटेरियल की दिक्कत नहीं, इन्वेंटरी की दिक्कत नहीं है, तो इन्वेंटरी की प्रॉब्लम आपकी सोल्ट आउट हो जाएगी। तो अगर क्लाउड किचन करना है, कम बजट में करना है और प्रॉब्लम ज़्यादा ना है, मैगी में चले जाओ, डिमांड बहुत ज़्यादा और इन्वेंटरी रखने की ज़रूरत ही नहीं, नुकसान हो ही नहीं सकता किसी का, जीरो लॉस है। दूसरा बिजनेस आइडिया वो है केक का बिजनेस। केक बनाना सीख लो, बहुत सिंपल बिजनेस है, हाउस वाइफ को सीखना भी चाहिए। अब लोग कहते हैं सर केक में कहाँ प्रॉफिट है, लोग तो कन्फेक्शनरी से ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ केक बनाना सिखाना है, बना के बेचना नहीं है। केक बनाने में इतना प्रॉफिट नहीं जितना बनाना सिखाने में है। अच्छा, दिस इज द केक कोचिंग का बिजनेस बड़ा जबरदस्त है। मैं ऐसे बहुत सारी लेडी को जानता हूँ जिनको मैंने सजेस्ट किया। एक लेडी का मेरे पास लक्ष्मी जी मैसेज आया, उनका वॉइस नोट आया, रात को 1:30 बजे की बात थी कहीं ना कहीं। कह रहे सर मैं बड़े परेशान हूँ, कहीं ना कहीं मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे पैसा कमाऊँ। मैं केक बनाना का मेरे अंदर टैलेंट था कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे पास मुश्किल से महीने में 3 या 4 ऑर्डर आते हैं, कितना पैसा कमा लेंगे? क्या ठीक है, मैं क्या केक कोचिंग शुरू कर देते हैं। उनकी केक कोचिंग मैंने शुरू की, उनको बताया कि जो उनके क्लाइंट थे जिन्होंने ऑर्डर लिया था कितना डाटा होगा। उन्होंने कहा सर कम से कम 1.5-2 साल का मेरे पास 100 से ज़्यादा डाटा होगा। मैं क्या ठीक है, हो गया काम। मैं क्या 100 लोगों को एक मैसेज भेजो, उन्हें एक मैसेज बना के मैंने दिया कि मैंने कोचिंग स्टार्ट की इस तरीके से, अगर आप भी सीखना चाहते हो, इस बिज़नेस में काफ़ी प्रॉफिट है, आपको क्लासेस करनी है, 300 रुपये महीना कर दो खाली। मैं कहा ठीक है, उन्होंने वो चीज़ कर दी एंड यू कांट बिलीव इट, उनके वहाँ से 20 क्लाइंट रेडी हो गए। उनको 6,000 रुपये महीना का काम वहीं से मिल गया, केवल 24 घंटे में। वो कह रहे सर मैं केक के बिजनेस से 1,000 रुपये नहीं बना पा रही थी महीने के,
6,000 रुपये मुझे आ गया केवल ये ट्रिक लगा के। मैं क्या, जब ऑनलाइन प्रमोशन करोगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाओगे, तब तो ये 1,000 लोग कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और सोचो 300 रुपये की अगर आपने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा है, 300 रुपये का खाली मंथली फीस 300 रुपये की है, 1,000 लोग आ गए, आप हिसाब लगा लो कितने बड़े लेवल पे धंधा हो सकता है। बट इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट लग सकती है, मेरे हिसाब से वो भी नहीं लगेगी, वो है जूम का सब्सक्रिप्शन। शुरू में थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल अगर आप सीख रहे हो, थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये का रॉ मटेरियल मान लो, आप सीख जाओगे उसमें, प्रैक्टिस ही तो करती है 1 हफ्ता 2 हफ्ता। करना क्या है फिर? मशीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई नीड नहीं है, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें इतने में ही आ जाएगी। लोगों को आजकल हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है, दिस इज द ट्रेंड आ रहा है। मतलब मैं मोबाइल पे जो बैक कवर ले रहा हूँ ये भी हैंडमेड है कहीं ना कहीं, और इसका प्राइस ज़्यादा है, कमाल की बात है। जो करोड़ों की मशीन लगा के बैठे उनको वो प्राइस नहीं मिल रहा, वो सस्ते में बेच रहे हैं, लेकिन हैंडमेड महंगा है। ये जो ट्रेंड है ना 2025, 26, 27, 28, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स का है। तो जिनको जैसे पहले दादी नानी वगैरह बनाती थी स्वेटर, सॉक्स, बिल्कुल ये सब कर सकते हैं काम। हैंडमेड। लोगों को मशीन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं चाहिए, आजकल लोगों को ऑर्गेनिक ऑथेंटिक चीज़ चाहिए। आज पहले स्किन केयर में क्या था, फेयर एंड लवली का ट्रेंड था। आज क्या, आज लोग मानते हैं ऑथेंटिक क्या है, इसमें ऑथेंटिक क्या है, मुल्तानी मिट्टी है नहीं है, इसमें एलोवेरा है नहीं है, इसमें नेचुरल क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है नहीं है। पर ये भी कहीं ना कहीं ट्रेंड नहीं है सर? क्या ये चीज़ कि अभी लोगों को ओरिजिनल चाहिए, पर ये आने वाले टाइम में लोग और इसकी अलग डिमांड नहीं हो जाएगी? ये जब बदलेगी कम से कम 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ें रिवर्स होनी है, जो पहले चलती थी वही आनी है, ट्रेंड वही आना है हमेशा। पहले क्या चलता था, दादी माँ नानी माँ क्या बताती थी कि भैया पापड़ बनाओ घर में, हाँ, है ना, अचार बनाओ, कहीं ना कहीं आज उन्हीं का लोग बिजनेस कर रहे हैं। आज एक्सपोर्ट हो रहा है यूएई कर्नाटक के अंदर, क्या हो रहा है, पापड़ हो रहा है, अचार हो रहा है। और किसी नॉर्मल 18 साल के बच्चे को कह दो पापड़ का बिजनेस करना, अच्छा मैं करूँगा पापड़ का, हाँ रियलिटी है। सो एक्चुअल में रिवर्स चीज़ें वहीं जाएगी घूम फिर के। जैसे मैंने बताया स्किन केयर के प्रोडक्ट, पहले लोग क्या ढूंढते थे, पहले लोग ग्लो चाहते थे चेहरे पे, आज लोग कह रहे भैया ग्लो ना आए लेकिन नुकसान ना दे, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, स्किन में कोई डिसीज ना हो। और लोगों को डिसीज इतनी ज़्यादा हो चुकी है पैकेज फूड खाने से, तो लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं एज एन ट्रीटमेंट के तौर पे, स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लोग। पहले लोगों में था ग्लो का ट्रेंड, आज ग्लो का ट्रेंड नहीं है लोगों में, लोग चाह रहे हैं कि मेरी हेल्दी स्किन रहे, बस एंटी एजिंग रहे, वही बहुत है। तो ये है चीज़। तो ये सोशल मीडिया पे जो एज अ इन्फ्लुएंसर आ रहे जी। हैं, तो उनको लग रहा है, अच्छा जो भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे गाना गाएंगे और अच्छे अच्छे ड्रेसेस में वीडियोस बनाएंगे तो हम उससे वायरल हो जाएंगे, और वो उससे हमारे लोग फिर हमें देखेंगे और फिर हमारे पास प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट्स आएंगे। अच्छा ये भी है लोगों में कि वो सोचते हैं ये है एक अलग बिजनेस, बट देखो, ये business सही model है। तरीका है? मैं नहीं मानता एक्चुअली। आजकल पता नहीं बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आगे कहीं ना कहीं, डोली चाय वाला, क्या बात है, मतलब मैं एक आदमी से जलता हूँ खाली, डोली चाय वाला से। क्या फेम है बंदे की, मतलब आप देखो नेक्स्ट लेवल, रील ऐसी डालता है जैसे KGF का रॉकी है भाई है, नेक्स्ट लेवल। मैं बड़ा इंप्रेस हूँ मतलब एक बंदे से, मतलब मैं किसी की रील नहीं देखता, प्रोफाइल में घुस के मैं खाली उस आदमी की रील देखता हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ उससे। मैं क्या है, मैं क्या जिंदगी तो इसी की है कहीं ना कहीं। और आप उनका कमेंट सेक्शन देखना कभी भर के, जबरदस्त लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी एक वो था राजू कलाकार, वो बड़ा फेमस हुआ, वो भी दुबई गया कहीं ना कहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर आ रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं कमा रहे। मैं कहता हूँ हमेशा एक अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट देने वाला क्रिएटर 1 लाख फॉलोवर पे जितना पैसा कमा लेता है ना, इतने ये जितने भी आप इन्फ्लुएंसर क्रिएटर देख रहे हो ना, ये 5 मिलियन के बाद भी नहीं कमा पाते। ये फैक्ट है। जितना 1 लाख फॉलोवर वाला कमा लेता है, खाली ब्रांड डील से आदमी थोड़ी कमाता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके कमा लेता है। ये हमने देखा भी है सर, बहुत सारे हीरोइंस को देख लोगे आप, जरीन खान देखो आप, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उन्होंने, जो इसमें है आशिकी 2 में, आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर, उसने अपना ब्रांड लॉन्च ज्वेलरी किया। ब्रांड बनाया। मतलब बड़े बड़े जो हीरोइंस हैं और बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो डिपेंड नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया पे। लोग पहले सेलिब्रिटी बनना चाहते थे, आम आदमी सेलिब्रिटी बनना चाहता था और सेलिब्रिटी बिजनेसमैन बनना चाहता था।
सेलिब्रिटी क्यों बना? ताकि वो बिजनेसमैन बन सके। कपिल शर्मा कनाडा के अंदर कैफे खोलता है। हाँ सोचो, मतलब आज ये मैंने न्यूज देखी, एक्चुअली एक क्रिकेटर है भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने मेरठ के अंदर अपनी क्रिकेट एकेडमी ओपन की। अभिषेक शर्मा की अपनी है, मतलब हर क्रिकेटर ने अपनी क्रिकेट एकेडमी शुरू की। अपना बिजनेस मॉडल क्यों बना रहे हैं लोग? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है एक्चुअल में। अगर सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियो बनाने से सब कुछ हो जाना है Never। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही तो है, और वही तो हम कर रहे हैं। हम खाली वीडियो नहीं बना रहे इसलिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको व्यूज आ रहे हैं, अगर आपकी कंटेंट अच्छा चल रहा है, आपको बिजनेस बनाना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है, उस ऑडियंस का सही से मोनेटाइजेशन तो तभी होगा ना। आपके पास जनता है, क्या करोगे उस जनता को बताओ? क्योंकि सोशल मीडिया की एक खास बात और भी है कि ये एक दिन में आपको उठा भी देगी और नीचे भी ले आएगी। तो आज जब आप ऊपर गए, कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो हो गया कि मैंने अपने पीक पे कमाया भी है, मैंने कुछ बनाया भी है, खुद का बिल्ट है। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया फेम इज टेम्पररी, बिजनेस इज परमानेंट। तो जो इसको सिर्फ अपना एक गोल मान रहे हैं कि हम इस पे वीडियोस बनाएंगे और इससे फेमस हो जाएंगे, तो ये सही तरीका नहीं है। ये कभी नहीं होता। लोगों को लगता है, जो वीडियो देखता है, स्पेशली जो रील देखता है, उसको लगता है कि ये वीडियो बनाता है पैसा कमा लेता है। ऐसा कभी नहीं होता। स्ट्रेटेजी लगती है, बिजनेस मॉडल लगता है। मैं आपको ऐसे 1 मिलियन के क्रिएटर दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया से 1 रुपया भी नहीं कमा रहे। प्रमोशन आते ही, प्रमोशन है ही नहीं, है तो बैटिंग ऐप के है, प्रमोशन आते ही नहीं लोगों के पास। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं दिया। लोगों को वैल्यू अगर नहीं दोगे, लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे, या तो आपकी फेम अनलिमिटेड हो, या तो लोग आपके भक्त हो, या तो कल्ट फॉलोइंग एल्विश यादव जैसी, तो आपका कंटेंट चलेगा। आपको ब्रांड प्रमोशन क्या, आपको लोग भगवान बना देंगे, चलेगा। लेकिन अगर उस लेवल पे नहीं है, आदमी नहीं जा पा रहा कहीं ना कहीं, तो अपने कंटेंट में दम रखना पड़ेगा। या तो बंदे में दम हो या उसके कंटेंट में दम हो, किसी में तो चाहिए। सर कुछ ना 1-2 ही क्वेश्चन है मेरे, रैपिड फायर। अच्छा। कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको एक उसमें आंसर देना है, 1 लाइन में। 1 लाइन में आंसर देना है। आप ब्रीफ भी कर सकते हो वैसे चाहो तो। ठीक है। बिजनेस या जॉब? ऑलवेज बिजनेस। ये मुझे पता था आप बिजनेस ही बोलोगे, पर क्यों? इसके पीछे रीजन है एक्चुअली, क्योंकि जॉब में पहली बात तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और मैं चाहता हूँ किसी का भी ना हो एक्चुअली। क्योंकि ये जमाना फ्रंट बेंचर का नहीं है, बैक बेंचर का एक्चुअली। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जॉब करने का कोई फायदा ही नहीं है एक्चुअली, अगर पैसा कमाना है तो। अपना बिजनेस या फ्रेंचाइजी? अपना। अपना क्यों? अपना बिजनेस इसलिए होना चाहिए आज की डेट के अंदर, क्योंकि अगर हमने अपना बिजनेस नहीं बनाया कि कम से कम 50,000 भी मैं कमा रहा हूँ ना, कम से कम ये तो कहूँगा मेरा है। डिग्री ज़रूरी है, स्किल? डिग्री ज़रूरी है या स्किल? स्किल। अच्छा, भारत में युवाओं को नौकरी लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, उनकी सोच ये होनी चाहिए, या फिर नौकरी देना? नौकरी देने वाले लोग ज़्यादा चाहिए आज की डेट में, क्योंकि लेने वाले तो लोग बहुत है ही, देने वालों की कमी है। अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो आप ऑफलाइन करना चाहोगे या ऑनलाइन? आई डू ऑनलाइन। 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 आपको ये पता है कि ऑफलाइन में एक ऑथेंटिसिटी होती है, फिर भी आप ऑनलाइन करना चाहोगे? एग्जैक्टली, क्योंकि शुरुआत के लेवल पे अगर, जब तक मैंने बताया कि 500 करोड़ तक का नहीं बन जाता, तब तक तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े स्केल पे करना है तो ऑफलाइन तो चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं खाली ऑफलाइन गया, ऑनलाइन जाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन को ऑनलाइन जाने में दिक्कत आती है, ऑनलाइन को ऑफलाइन आने में दिक्कत नहीं आती कभी भी। तो वो है कि अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मैं ऑफलाइन आराम से चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऑफलाइन में घुस गया, मैं ऑनलाइन नहीं जा पाऊंगा फिर। सर एक चीज़ और है जी, कि आप जब बिजनेस करोगे तो आप किस बिजनेस में जाना पसंद करोगे? किस इंडस्ट्री में? किस इंडस्ट्री में? मैं फूड की इंडस्ट्री में ज़्यादा जाना पसंद, बिकॉज आई एम फूडी। आपको क्या लगता है आगे आने वाला टाइम में फूड की इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी? 101% बहुत स्कोप है, स्पेशली रेडी टू ईट प्रोडक्ट। रेडी टू ईट प्रोडक्ट, बट उससे तो हार्म भी होगा लोगों को। वो फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को उससे, लोग तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं आज की डेट में। तो लोग कहेंगे एक और सही, लेकिन लोग है ना एक्चुअली टाइम बचाना चाह रहे हैं आज की डेट में अपना। हाँ, लोग चाह रहे हैं किसी चीज़ में अगर आधा घंटा लग रहा है, नहीं भैया। और रेस्टोरेंट में भी तो ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और कर लेती हूँ जी। स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे जो बिजनेसमैन है? बिल्कुल मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला काम तो ये करो कि इंस्टेंट डिसीजन लो, जल्दी डिसीजन लो। दूसरा काम मैं
कहना चाहूँगा कि मार्केट के कंपटीशन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, यहाँ है। ठीक है, तो ये मत सोचो ये कंपटीशन हो गया वो कंपटीशन। आपको पूरी दुनिया की मार्केट नहीं खानी, आपको अपनी मार्केट लेनी है, खाली अपनी जगह बनानी है। तो ये 2-3 चीज़ करो। और मैं बताता हूँ सिंपली, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। अगर किसी आदमी को 1 साल लगा, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको भी 1 ही लगेगा, शायद आपको 1.5 लग जाए और शायद आपको 6 महीने लग जाए। तो अपने टाइम का वेट करो, इतना इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, बिजनेस अगर शुरू कर लिया है तो वो बनेगा, 101% बनेगा, भले ही देर से बने। लेकिन अगर बीच में छोड़ गए मैदान तो भैया हारना तो तय। सर, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है और वो खुद अपने पर्सनल लेवल पे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके पास एम्प्लॉयज़ रखने के लिए नहीं है और ना ही उसके पास इतना वो है कि आगे चल के भी स्किल करे, तो अपने पर्सनल लेवल पे वो क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? MBB, मीडिएटर बेस्ड बिजनेस। जिस चीज़ में मीडिएटर बनने का काम है उसमें घुस जाओ। मैं कह रहा हूँ वेडिंग प्लानर आज की डेट में बहुत सारे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्लाइंट लाने का काम करो, खाली मीडिएटर बेस, आपको वहाँ भी कमीशन मिलेगा। आप रियल एस्टेट में आ रहे हो, मीडिएटर बन के काम करो। मैं कह रहा हूँ खुद का ब्रोकर की कंपनी बना लो चाहे। आपको क्या काम, आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी रखना है, आपको किसी रियल एस्टेट एजेंट से बात करनी है, उसको कहना है मेरा कमीशन आप डिसाइड कर दो और क्लाइंट आपको लेके आना है, आपको आपका कमीशन मिल गया। 90% जो बिजनेस है जो बहुत ही कम बजट में हो सकता है, कम क्या ना में हो जाता है बिल्कुल, वो है मीडिएटर बेस्ड। आज की डेट में भैया बिजनेस वाले को क्लाइंट चाहिए, कस्टमर को बिजनेस चाहिए, तो दोनों को मिला दो, बीच में कमीशन ले लो, क्या दिक्कत है? थैंक यू सो मच सर, आपके साथ इतनी सारी बिज़नेस को लेकर के आइडियाज़ लेकर के मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, ई-कॉमर्स को लेकर के इतनी अच्छी बातें बताई, स्मॉल बिज़नेस को लेकर के इतनी सारी बातें बताई, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा ये पॉडकास्ट। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को भी ये बहुत अच्छा पसंद आए ये वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आता है और सर का अपना पर्सनल चैनल भी है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बिज़नेस आइडियाज़ और भी अच्छे से सीख सकते हो। सर अलग से कोर्स वगैरह भी करवाते हैं तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपको बिज़नेस करना है तो। और हम लोगों की तो यही एडवाइस होती है कि सभी लोग बिज़नेस करो। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी फॉर Thank you, sir. इनवाइटिंग मी। सच में बड़ा मजा आया कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि आज ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला है कहीं Thank ना you so कहीं। much. तो Thank जैसे रिव्यूज है, अगर आप चाहते हो पार्ट 2 बनाया जाए, कमेंट के अंदर पार्ट 2 लिख दो। अगर 1000 कमेंट पार्ट 2 की आ गई, हम जरूर पार्ट 2 बनाएंगे 101%। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।